हम लाइलाज हैं। मेरे से पहले मैंने आपकी तारीफ की है, अब मैं नहीं अपनी मुझे खुद करनी पड़ी। गेम तो यहीं से शुरू होती है जी ना? जी जी जी। तो यहाँ पे शुरू हो गई है, अब यहाँ पे कब आएगी? मुझे सख्त नफरत है इस चीज से कि आप दूल्हा दुल्हन की लाइमलाइट उठाएं। हाँ हाँ। सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई जी। पिछले वीक शाजिया मंजूर किया, किसी ने घास नहीं फेंकी हमें अप्रोच करने के लिए, यह कर लो मान गया तो ठीक है, ना मैंने तो बाजी डर गई, बाजी डर गई। हम तो गरीब हैं ए बिटिया। शुरू हो गई। वसीम अखरोटी क्यों नहीं है? पर नहीं है, बदामी जैसे वसीम पिस्ती नहीं है। Hi, this is Arslan Khan. Hi, this is Sham Ramzan. And you guys are watching Meaningful. Welcome back to new episode of Meaningful. मेरे हम इतना रोबोटिक क्यों हो गया है जी? You are inspired by हाजरा यामीन from चांदनगर. नो वो तो बहुत ही अच्छी थी। वो मैं ये करूंगी। नहीं वो बहुत अच्छी थी। क्या नाम उनका? शीजा ड्रामा। खैर छोड़ो। हाँ। कैसा रहा हफ्ता? अच्छा, रमजान में है ना? बड़ा अच्छा माशाल्लाह। आज लोगों का 8वां रोजा अफ्तार हुआ होगा। आपकी अफ्तारी कैसी रही? हमारी अफ्तारी अच्छी रही। हमने तो थोड़ी देर पहले मीनिंग टीवी लॉन्च किया, उसके बाद हमने अफ्तार किया जी, और अफ्तार करके हम बैठ गए हैं जी। हाँ जी। तो आज कुछ नहीं है कहने को, कुछ है कर लेते हैं। रमजान की सुनाए रूटीन। वाटर इनटेक ठीक है आपकी? मेरी तो बहुत बुरी है ही नहीं। मतलब इतनी वर्ष तो मेरी बचपन में नहीं थी। अरसलान है ही नहीं वाटर इनटेक। आपको बताऊं मैं लिटरली, मैं अगर आपको बताऊं तो सहरी के टाइम मैंने आधा ग्लास घर जाके पानी का पिया था। वहां पे जहाँ पे हमने सहरी की थी वहां पे मैंने पिया ही नहीं जी। आपने मेरे साथ सहरी की थी, ठीक है, और घर आके मैंने आधा ग्लास पिया, उसके बाद आपको मैंने अफ्तार के बाद अभी तक मैंने पानी नहीं पिया। नहीं, मैंने आपको बकवास करी कि जब हम निकलेंगे मुझे याद कराना। हम बाहर हमारे पास शहर में कोई आधा घंटा था क्योंकि हमने घर जल्दी पहुंचना था। मैंने इसको बोला हम पानी की बोतल ले लेंगे रास्ते में और हम गड़गड़ पीते रहेंगे, लेकिन इनका मुंह नहीं बंद हुआ। कल जिंदगी में पहली दफा चलता रहा बकवासियात पे। तो ये था। हाँ तो पानी इंटेक तो है, और अफ्तारी से अभी आधा घंटा हो गया अफ्तारी गुजरे, मैंने पानी नहीं पिया। मैंने अभी आपको नोटिस किया आपने शरबत भी नहीं पिया। हाँ नहीं पिया मैंने नहीं पिया, पता नहीं क्या है, दिल ही नहीं कर रहा लिक्विड इंटेक। अच्छा मैं एक बात बताऊं, मेरा भी सेम ही है, लेकिन मैं फिर भी मतलब मैं कहता हूँ कि चलो मेरी तो, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज भी करनी होती है आजकल। हाँ माशाल्लाह। जुम्बा ट्रेनिंग चल रही है। जुम्बा नहीं है, इट्स क्रॉसफिट बेसिकली। हाँ लेकिन मून इट्स गोइंग वेरी गुड। चलो मतलब मुझे लग रहा था कि कुछ अरसे से ना मैं सोफे पे बैठ के मेरे जिस्म को जंग लग गया ना, नहीं जंग हो गया है, क्योंकि वो सीढ़ियों अक्सर जब मेरा, आपको लोगों को शायद आइडिया होगा, मेरा घर अपर फ्लोर पे है, तो वो कुछ भी नीचे जाने के लिए जब सीढ़ियाँ उतरो वाली हिसाब हो गया था। मतलब आपने देखा होगा, मेरा तो अपना अभी भी होता है। हाँ नहीं मेरा भी देखा होगा आपने। तो अब आई एम ओके, शुक्र है अल्लाह का। एक्टिव रहना चाहिए, एक्टिव रहना मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी, और मैंने किया भी है 2-3 ये सैरियाँ गुजरी हैं, बीच में मैंने वॉक की है, रनिंग नहीं की लेकिन वॉक तो। हाँ लेकिन अगर आप मेरी बात सुनिए, अगर आप ये कर देंगे ना तो आपका एस्थमा भी ठीक हो जाएगा। हाँ उससे फर्क पड़ता है, उससे क्योंकि यूजुअली वो जो थोड़ा सा करने से वो जो एक्सर्शन आती है वो सांस और एस्थमा मिल जाए, हाँ तो वो हो जाता है धमाका। हाँ तो आपको थोड़ी सी करनी चाहिए एक्टिविटी कोई। नहीं वैसे एक मैं खुश हूँ आजकल, बड़े हैप्पी चेंजेस हैं मूड में। शुक्र है अल्लाह का, मैं बहुत बड़ा रहे अल्लाह करे कंसिस्टेंट। मून आपको पता है इस चीज को क्या कहते हैं, जो आपको और मुझे है, इसको बोलते हैं ADHD। आपने इंटरनेट पे कभी इसकी मीम देखी होगी, कभी मीम्स बहुत देखी होगी। दिस इज कॉल्ड ADHD, कि आपका अटेंशन स्पैन नहीं है। आप किसी चीज पे फोकस नहीं कर सकते, आपके टास्क जो हैं वो कंप्लीट नहीं होते, आपकी लिस्ट है बस पड़ी, आपको पता है करने भी आपने हैं, नहीं करने, प्रोक्रेस्टिनेशन, आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है। इसकी बहुत ज्यादा मेडिकल जो एग्जैक्ट सिम्टम्स और वो बातें मुझे नहीं पता, बट इट्स ADHD। इसका इलाज है? नो हम लाइलाज हैं। इसका इलाज ये है कि कॉग्निटिव, सेल्फ कॉग्निटिव मोटिवेशन एंड द थिंग्स लाइक दैट आपको वो करते हैं। बट वो जो कहते हैं ना, जो लोग कहते हैं जिन लोगों के कमरे मैले हुए पड़े हैं, लेकिन वो बेचारे होते खुद सफाई पसंद हैं। आपने जरूर ऐसे लोग देखे होंगे, वो खुद साफ सुथरे होते हैं, उनके कमरे बड़े मैले होते हैं, क्योंकि उन्होंने करने होते हैं, वो फिर वो नहीं करते, वो पड़े रहते कि अभी कर लेंगे, कल कर लेंगे। दिस इज ADHD। ओके, अभी आपने ड्रामा देखना है, फोन खोला है, फेसबुक पे घुस गए, इंस्टाग्राम 10 मिनट बाद देखूंगा, 10 मिनट बाद देखूंगा, 10 मिनट बाद, जब सर पे पड़ेगी तब करनी है। ओए होए, ये तो बड़ी गलत चीज है, ये बीमारी है। दिस इज कॉल्ड ADHD। चलो शुक्र है डॉक्टरों ने अभी
जाके इसको वो किया, मैं सोचता हूँ पता नहीं क्या हूँ मैं प्रोक्रास्टिनेटर हूँ, मैं ये हूँ मैं वो, तो लेकिन अगेन वही पानी का भी मैं कहूंगा, आपको पता है आपने पानी पता पीना है, है, पता उठ के नहीं पीना। हाँ वो ज़हन में चल रहा है, इवन चल रही होती फिल्म। समटाइम्स तो आप, क्योंकि आपको तलब नहीं हो रही ना, समटाइम्स आपकी टेबल पे पानी पड़ा होता है, आप नहीं पीते। हाँ फिल्म चल रही होती है, फिल्म माइंड में कि अभी उठूं जाऊं आऊं, लेकिन सो इस पे ना आहिस्ता आहिस्ता अब मैंने तो अपना, क्योंकि मुझे तो बहुत ज्यादा हो गया था, आपको पता है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैंने इसका आहिस्ता आहिस्ता पता है क्या काम शुरू किया है, स्टार्ट मेकिंग छोटे छोटे गोल्स, छोटे छोटे बिल्कुल गोल्स, ऐसे ही ऐसे कर सकते छोटे छोटे गोल्स। तो देखें मेरे आपको बड़ी बड़ी इम्प्रूवमेंट है। हाँ तो अब अल्लाह करे अब ये मेरे रहे। में भी है अरसलान। नहीं मैंने आपकी पहले आप मेरे से पहले मैंने आपकी तारीफ की है, अब मैं नहीं अपनी मुझे खुद करनी पड़ी। अब नहीं आप में भी है यार, क्या हो गया। लेकिन आप करते रहते ना, आपको मैं आपकी तो माशाल्लाह आजकल ये आपके वेट लॉस जर्नी की इतनी तारीफ हो रही है, पता नहीं, तो वो है इम्प्रेसिव, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं तो फिर मैं छोटा मोटा इस तरह करता हूँ कि पहले मैं पड़े रहने देता था धोने वाले बर्तन 2-3 दिन। अब मैं एग्जैक्टली दिस इज ADHD, दिस इज ADHD। अब मैं धो लेता हूँ। यस यस। पहले मैं नहीं झाड़ू देता था, अब मैं दे देता हूँ। पहले मैं नहीं अपना बिस्तर झाड़ता था, मैं झाड़ लेता हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता चेंज आहिस्ता आहिस्ता होगा आपको, क्योंकि देखिए ना हम रूटीन नहीं बन रही बेसिकली। हाँ करना तो है साफ बिस्तर ना, बिस्तर तो साफ करना है, लेकिन हमारे दिमाग में ही नहीं ये पड़ा कि सुबह उठ के पहला काम बिस्तर साफ करना है। हाँ यही करना है। सो ये हमें हुआ है, हो जाएगा इंशाल्लाह, हो जाएगा ठीक। आई एम वेरी होपफुल, आई एम आल्सो वेरी होपफुल, आई एम वेरी, बल्कि रमजान ने बड़ा पॉजिटिव एक चेंज दिया है। मैं बड़ा एक और मैंने आपको नोट किया है कि आप इस दफा डाइट के बारे में बड़ा सोच रहे हैं। यस यस, मैं चीज़ों को सीरियस ले रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ ले रहा। अच्छा गेम तो यहीं से शुरू होती है जी ना? जी जी जी। तो यहाँ पे शुरू हो गई है, अब यहाँ पे कब आएगी? रिमेंबर वो एक बड़ा मजेदार एक हम डायलॉग आपस में यूज करते थे, तुम और मैं कर सकती है। हाँ मैं कर सकती है, ये तुम्हारी सुल्लू को तो कर सकती है, तो करो। हाँ तो इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा ईद की तैयारी क्यों नहीं शुरू कर रहे अरसलान? मेरी आपसे वैसे मुझे वेरी स्केप्टिकल अबाउट कलेक्शन नहीं आई। नहीं तो इस दिनों तक आप कुछ ना कुछ ले चुके होते हैं, जूते एटलीस्ट इस दिनों तक मैंने ले लिए होते हैं। मेरा एक दोस्त है, उसको मैस करता हूँ जी, चले, जो मेरे साथ अलमशहूर जूता शॉपिंग के साथ मेरा साथ होता है। मुझे रिसेंटली एक मूवी आई थी, वहां जाना है। कौन से? टकसाली गेट। ओहो, पिछली दफा भी बताया था मैंने खुल के, टकसाली गेट से जूते अच्छे कहीं से नहीं मिलते। चले जो ईस्टर्न वेयर होता है, खुद से इतनी जल्दी इंट्रो बस, खुद से एंड कोल्हापुरी चप्पल। कोल्हापुरी मेरी खत्म हुई पड़ी है, मैंने नहीं लेनी है। कुछ मेरी टूट गई है, मैंने कहा है मुझे बनवा के ला दो। ADHD उधर भी ADHD हर जगह ही अरसलान, इसका कोई वो नहीं। सो यस, और मून और बस यही आप इस दफा क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ मैं एक दफा कोई शो करूँ, कोई 3 स्टाइलिस्ट बुलाऊं, उनसे कहूं कि कोई ईद के बारे में बताएं। कोई अरसलान ये आजकल में कर लूं ना, आजकल में कर लें, क्योंकि फिर तो लोगों ने ले लिए होंगे, तो फिर क्या फायदा? आ रही है इसलिए में चांद रात पता नहीं लोग जाके लेंगे। मैंने सोचा हुआ है ऐसे, मैं 1-2 स्टाइलिस्ट पहले तो एक स्टाइलिस्ट मेरे लिए हायर करें ना, जो मुझे मेरी बॉडी टाइप के हिसाब से और मेरे कंप्लेक्शन के हिसाब से। आपकी जो आपने पहना हुआ है, दिस इज योर बॉडी टाइप, बट इन ईस्टर्न वेयर में कितनी दफा कुत्तों की तरह कहा हुआ है आपको कि आप ईस्टर्न वेयर में कंपैरेटिवली पैंट शर्ट ज्यादा अच्छे लगते हैं, सारे ये कहते हैं। तो लेकिन आप कंफर्टेबल नहीं है ना, तो फिर इट्स ओके। आई जस्ट गो लाइक ईद पे, तो आपको पता है मैं एक ही जगह से लेता हूँ जी, अलमीरा से ही लूंगा इस दफा भी, क्योंकि उनके साइज मुझे फिट आते हैं, उनकी सिलाई बड़ी अच्छी होती है कपड़ों की, तो आई ऑलवेज प्रेफर। इस दफा मेरा बहुत ज्यादा इरादा नहीं है, क्योंकि जब मैं छोटा था तब ये होता था, चलो मैं खुल के बताता हूँ इस बारे में, क्योंकि आज मैं अपन न्यूज़ तोड़ी। जब मैं छोटा होता था ना, तब ये मेरा सिलसिला शुरू हुआ है ईद पे कपड़े बनाने वाला खुद से, सिंस 2012 कि मैंने पैसे इकट्ठे करने हो रहे थे बेसिकली। नहीं 2009 थी ना, उसके थोड़ी उससे पहले तो अम्मी वगैरह बना के देती थी, कभी खाला ने कोई ले दिया, तो उसके बाद मैं पैसे इकट्ठे करता था और फिर मैं अपने जोड़े खुद अपने हिसाब से सोच के, ठीक है, डिजाइनर, ठीक है, सहमा चोरी, यस, उन दिनों आता भी था बड़े शौक से। तो खैर बड़े मैंने प्यारे प्यारे कपड़े पहने और बड़े बड़े मतलब लोगों ने पसंद भी किए। वो ये होता था कि फिर वो कपड़े ना आप नॉर्मल यूज में पहन सकते थे। 2020 से ना जरा गेम चेंज हो गया, 2021 से जरा मेरा CA भी हो गया 2019 में, और फिर मेरे पैसे भी आने लग गए, और फिर मेरे जरा जुड़ने भी लग गए। कपड़े आते हैं ना, फिर वो जो कपड़े आते हैं ना, वो फिर वो 4 घंटे के बाद भी मैंने कभी पहने नहीं। वो फिर आप शादी पे पहन सकते हो जी, और अपनी
अपनी मतलब करीबी, हाँ, करीबी जैसे ना, आपके भाई की हो या कजन की कजन हो। की। मैं किसी शादी पे तो मतलब बेगानी शादी में दूल्हा दीवाना बनते हुए बहुत बुरा लगा मुझे, और मुझे सख्त नफरत है इस चीज से कि आप दूल्हा दुल्हन की लाइमलाइट उठाएं। हाँ, या दूल्हा करीबी लोगों नहीं होना, मैं हो चुका हूँ 1-2 बार। मैं कई बार तो आपने नहीं ओवरशैडो करना भाई, उनकी उनका अब डे उधर ना आप यूं हो रहे होते हैं कि ये मैंने क्या मेरे साथ पहन भला लिया है। क्या हुआ है, मैंने हालांकि इतना कोई स्पेशल कुछ नहीं पहना था, नॉर्मल से सूट था। मुझे मेरे जो है ना कहते कि तुम ना अपने कपड़े उतार के दूल्हे को दे दो, दूल्हे वाले तुम पहन लो। Exactly. मैं क्यों, ये सर्दियों वाली शादी की बात तो नहीं? हाँ ओके वहां पे थे ओवर ड्रेस नहीं वैसे इतने तो नहीं थे, चले कोई उनके हिसाब से होंगे। खैर फिर मेरा ये है कि अब फिर 4-5 घंटे के लिए पहनने हैं तो फिर तो वो ज़ाया हो जाते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ इस बार सिर्फ एक जोड़ा लूँ और बस एक ही लूँ। हाँ, बाकी आप ले जरूर, बट वो ले जिसको आप नॉर्मली जिनको मैं नॉर्मली वेयर कर सकूं, और मैंने कुछ ऐसे शलवार कमीज पहनना छोड़ दिया है। जैसे आपके YBQ के इतने प्यारे होते हैं, वो आप नॉर्मली वो मैं नॉर्मली ज्यादा पहनता हूँ, तो और वो जोड़े होते हैं YBQ वाले जो आप किसी इवेंट में भी पहन सकते हैं। मतलब वहाँ पे आपको बहन भाई का होना जरूरी नहीं है शादी। रिसेंटली मैंने क्वाली नाइट पे पहना था, ठीक है, मैंने जो पहना वो तो फट गया ना, वो तो बहुत बुरा उसको ढेला लगा, बहुत बड़ा ढेला लगा उसको। खैर कोई नहीं, चले मून आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करेंगे जुक बॉक्स, कुछ न्यूज, कंटेंट ऑफ द वीक, इंटरव्यू ऑफ द वीक नहीं है, इंटरव्यू है लेकिन मैं 2 मिनट में कंक्लूड कर दूंगा क्यों नहीं कर रहे हम। और वायरल ट्रेंड्स है और फीडबैक है, ठीक है। वायरल ट्रेंड आज काफी से बाद एंट्री मार रहे हैं, ठीक है जी। चले जी स्टार्ट करते हैं जी जुक बॉक्स से। हमारा पहला सेगमेंट आप सबका फेवरेट। पहले हम सोचा रमजान के चलते हम इस चीज को थोड़ा वो करें, लेकिन सब कुछ तो चल रहा है, करती रमजान खोलो ये चल रहा है तो ये क्यों नहीं चल सकता? हमारे रमजान के ड्रामों में जो है वो ये नाच गाना चल रहा है। हमारे रमजान के ड्रामों में जब पार्वती आ गई, जब अंजलि आ गई तो फिर क्या है। तो जी मून आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम एक सिंगर्स सुनो, एक सिंगर्स को आज हम एक सिंगर को जो है वो ट्रिब्यूट पेश करने वाले हैं, ठीक है। और अच्छा। बहुत मेरी फेवरेट है एहसान, आपकी आपकी तो बहुत फेवरेट है, और उनका नाम है साधना सरगम। उनका भी ताल्लुक जो है वो हमसाये देश से। आप कहेंगे कि आप बहुत ज्यादा इंडियन कंटेंट लेके आते तो फिर क्या करें? क्या करें? पिछले वीक शाजिया मंजूर किया, किसी ने गास नहीं फेंकी हमें, एक कमेंट नहीं आया, शाजिया मंजूर पे। हालांकि इतने अच्छे, हालांकि अच्छा मैंने 1-2 बातें ऐड करना मैं भूल गया शाजिया मंजूर से रिगार्डिंग कि उससे अच्छी पाकिस्तान में मैडम नूरजहां के बाद कोई मुझे लगता है प्लेबैक सिंगर नहीं है, नो डाउट नहीं है कि जब आप गाना सुने तो आपके दिमाग में हीरोइन की शक्ल आए, उसकी शाजिया मंजूर की शक्ल ना। वैसे भी नहीं आ सकती मून, अब आप इसको फन का एलिमेंट दे रहे हैं। नहीं, I'm just you are very, मेरे नजदीक प्लेबैक सिंगर की ये डेफिनेशन है, मेरे अपनी जाती। अगर कभी मैंने बुक लिखी तो मतलब अगर कौन है वो कहाँ है वो करोगे तो फिर रेशम आनी चाहिए, शाजिया मंजूर नहीं आनी चाहिए। हाँ, आपस की बात है तो साइमा ही आएगी, वो नहीं आएगी। सो अगेन साधना सरगम इज वन ऑफ दो सिंगर जो कि बहुत अच्छी प्लेबैक सिंगर है, बिल्कुल ऐसे इंडिया की। उनके यहाँ बहुत सारी अच्छी प्लेबैक सिंगर हैं। शी इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेबैक सिंगर्स। बिल्कुल ऐसे, जी। शुरू आप करेंगे जी, जैसे मुझे अनुराधा पौडवाल नहीं पसंद। हाँ, मुझे लगता है वो प्लेबैक नहीं, शुरू आपने करना है। शुरू मैंने करना है। पहला गाना जो पहला जो गाना है वो वही उनका क्लेम टू फेम है बेसिकली, जिसने उनको जला बख्शी। गाना है पहला नशा पहला खुमार, पहला नशा पहला खुमार। कल्ट क्लासिक बहुत, एंड इट्स कल्ट क्लासिक के अलावा एक ऐसी फिल्म जो कि कल्ट क्लासिक है, जो जीता वो सिकंदर। अगर आप इस गाने की थोड़ी हम हिस्ट्री में जाएं तो इस गाने ने बहुत लोगों को जला बख्शी। आपको साधना सरगम को जला बख्शी, आमिर खान को जला बख्शी, फराह खान को जला बख्शी, सरोज खान की छुट्टी थी पीछे इनको यूज कर लिया गया, ठीक है। सो मेरे ख्याल में ये बड़ा हिस्टोरिक गाना है इन हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड। जी, पहला नशा, पहला गाना दे दिया जी। मेरा जो दूसरा गाना है वो भी मुझे लगता है कि ये भी एक हिस्टोरिक गाना है। वो है। कोई पार्टी इस गाने के बगैर नहीं हो सकती कंप्लीट, वो चाहे इंडिया हो, वो चाहे पाकिस्तान हो, वो चाहे नेपाल हो। नेपाल में भी चलता था, हाँ बताया था, मैंने बताया था। और एक्सक्यूज मी, यू नेवर नो, कभी कभी अंग्रेजी जो ये वो होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, डांसर्स नहीं,
जो पार्टीज होती हैं क्या बोलते हैं, सर्किट पार्टीज नहीं या रेव पार्टीज, रेव पार्टीज में लेके जाती रही, किसी पार्टी में लेके जाती, वहां पे ये गाना कई दफा यूज हुआ है। एंड दिस सॉन्ग नेम इज सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई जी। फिल्म का नाम है विश्वात्मा और ये फिल्माया गया है दिव्या भारती पे, मरहुमा पे, ठीक है। अब लोग कहेंगे इसको कि मरहुमा क्या है, लेट कैसे, हाँ लेट, बट शी इज वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेस एट दैट टाइम। 90s का अगर आप फैशन देखें, सबको खा गई थी, सबको खा गई के अलावा अगर आप उसमें फिल्म में देखें ना तो आपको जो 90s की ट्रू पिक्चर नजर आती है फैशन गेम में, तो वो सबसे आगे थी हीरोइन। सो दिव्या भारती, और गाना मेरे ख्याल में बहुत ही बड़ा गाना है, सनी देओल एंड चिंकी पांडे। यस, चिंकी पांडे, ठीक है जी। अच्छा जी, एक और गाना लाते हैं नए ज़माने का। साधना ने कुमार सानू के साथ काफ़ी सारे गाने गाए हैं, ठीक है। और ये जो गाना है ये एक ऐसी फिल्म में यूज़ हुआ जिसमें हमने 90s को याद करना था जी। फिल्म का नाम था जोर लगा के दम लगा के हईशा, और गाना है तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा, तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा, जीने लगा। ये फिल्म हालांकि 2000 कितने में आई थी अरसलान? 2015 में। हाँ, और लेकिन इसमें वो 90s की वाइब थी जो उस जमाने में गानों में होती, तो मुझे ये गाना बहुत पसंद है। हाँ जी। जो नेक्स्ट मैं गाना लेने वाला हूँ वो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और जो मूवी सॉरी जो ये गाना जो इसके म्यूजिक डायरेक्टर है वो आपको पता है मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट है, बिल्कुल। और म्यूजिक डायरेक्टर तो बेसिकली है A.R. रहमान, और जो गाना मैं उठाने वाला हूँ वो मुझे लगता है कि वो एक क्लासिक गाना, टाइमलेस गाना है। और वो जैसे अभी आप ये गाना कह रहे हो तुमसे मिले और पहला नशा, उनमें एक वो 90s वाइब है, वो थोड़े उनमें एक विंटेज वाइब है, बट इस गाने में मुझे लगता है कभी विंटेज वाइब नहीं आएगी। और ये गाना है फ्रॉम मूवी साथिया, गाने का नाम है चुपके से। चुपके से लग जा गले रात की चाँद, और इट्स वन ऑफ दोज सॉन्ग्स जो मेरे मैट्रिक से लेके FSC कह लें, अभी आजकल की भी आप देखें तो वो मेरी जो एक फेवरेट कोई एक प्लेलिस्ट होती है जिसमें मेरे गाने होते हैं, ये गाना हमेशा रहता है। बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। एक और गाना भी मैं कभी बताऊंगा। सो ये बहुत सारे मैंने बताए हुए भी हैं, खैर ये वो जरा जरा बहकता है जैसे, सो ये गाना हमेशा रहता है। सो चुपके से लग जा गले रात की चादर तले, सो इट्स माय फेवरेट सॉन्ग, वेरी फेवरेट, मतलब वेरी फेवरेट। यूजुअली तो बहुत सारे फेवरेट है ना, ये बहुत फेवरेट है। तुझे बिना पगली पुरवई, खैर मैं उसी गाने का अंतरा गा रहा था। अच्छा, मेरा जो अगला गाना है वो है थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक, क्योंकि हम वीडियो सॉन्ग्स का हमेशा जिक्र करते हैं जो सिंगर उस एरा से ताल्लुक रखते हैं उनके वीडियो। तो साधना सरगम का एक गाना आया था कोई तो बात है, कैमरा इधर आना चाहिए, ये दोनों पे आना चाहिए बेसिकली कहना। हाँ। तो ये गाना है साधना सरगम के एल्बम का। मुझे बड़ा बचपन की याद दिलाता है ये गाना, बर्फों में रेड कलर के सलवार कमीज पहन के। इस गाने को ना कोई है, ये गाना उनको हमेशा रमजान में याद आता है मुझे। हाँ, पता नहीं क्यों ये मुझे बड़ा पसंद है, मेरा गिल्टी प्लेजर है। लेकिन ये गिल्टी प्लेजर नहीं है, अच्छा इसकी वीडियो गिल्टी प्लेजर है। खाना बहुत मुझे तो पसंद है। हाँ, पहाड़ों में लाल रंग का सूट पहन के बर्फ के गुड्डे बनाना। आप ये गाना जरूर सुनिएगा। जी जरूर जरूर। नेक्स्ट गाने की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट फेवरेट गाना है वो है फ्रॉम मूवी क्यों हो गया ना। ठीक है। ये मूवी बड़ी आपको पता है चर्चा में रही, क्योंकि वो ऐश्वर्या का ब्रेकअप हो गया सलमान के साथ, और फिर वो विवेक ओबरॉय और सारा, तो फिर वो बड़ी इस फिल्म को बड़ी वाइब मिली थी। सो जो गाना मैं इनका यूज करने वाला हूँ वो भी बड़ा इनका क्लेम टू फेम समझ लो। खैर तब तक खैर ये एस्टेब्लिश सिंगर थी, तो गाने का नाम है गूंजी सी है सारी फिजा। गूंजी सी है सारी फिजा जैसे बजती सा सरी सा सरी सारे सा मगर नी नी सनी, कुछ इस तरह से। जी जी जी। तो बड़ा प्यारा गाना है, इसके अंतरे बहुत प्यारे हैं। तन मन ने क्यों ऐसी बेकी। एग्जैक्टली, आई लव दिस सॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट अगला गाना है कितनी हसरत है हमें, कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगा
ये जो लोग टिपिकल 90s को जानते हैं ना उनको ये गाना बहुत पसंद होगा। बहुत। आपके जो कोलीग हैं, कोलीग जो हैं उनको लगा दिएगा गाना, पागल हो जाएंगे। की तुम्हें जिंदगी मिलान, बड़ा प्यारा गाना, बड़ा प्यारा गाना। मूवी का नाम पता है? मुझे नहीं पता। मूवी तो देख लिया करो। अच्छा, एक और गाना है जो मून ने कहा कि आपकी फेवरेट फिल्म है। जी जी बिल्कुल। तो पता नहीं इतने भी फेवरेट नहीं है, मतलब देख लेते हैं, आप देख लेते हैं। मैं देख लेता हूँ, मुझे पसंद है। मुझे लगता है ये प्रियदर्शन की वन ऑफ दोज मूवीज है जो कि देखी जा सकती अच्छी फिल्म है। और जिसमें वो जो एक एलिमेंट है जहाँ से शुरू हुआ ना वो कंफ्यूजन वाला, कॉमेडी ऑफ एरर। कॉमेडी ऑफ एरर। सो मूवी का नाम है हंगामा। और इस गाने की खास बात ये है कि इस गाने में साधना संगम खुद खड़ी हैं विद शान, और गाने का नाम है चैन आपको मिला। चैन आपको मिला मुझे तो दीवानगी मिली, कुछ इस तरह का। चैन आपको मिला मुझे दीवानगी मिली। इसमें वो बड़ा मजे का, वो कपल जो ऑड बनाते हैं ना, वो बड़ा मजाकिया पार्ट है। बिल्कुल ऐसे। जी मून। नेक्स्ट एक और गाना आया था सोनाली बेंद्रे का, दहक फिल्म का नाम था, बड़ा प्यारा गाना है, बड़ा क्यूट सा। और बारिश में तो ये गाना जरूर आपका सुनने का दिल करता है। सावन बरसे तरसे दिल, सावन बरसे तरसे दिल। इसमें इनके साथ हरिहरन सिंह ने गाया है गाना, मुझे बहुत पसंद है। मुझे भी बहुत पसंद है। तो ये गाना बड़ा प्यारा है, दहक फिल्म का गाना। अब आगे जो 3 गाने आने वाले हैं मेरी डीवा के, ठीक है। तो मेरी डीवा आपको पता है जहां तक ना हो, जब तक वो डिस्कस ना हो तो वो फिर वो हाँ, मतलब कोई ऐसा जोक बॉक्स जिसमें मेरी डीवा का डिस्कस मतलब कोई जरा सी ऐसे टच भी हो। पहला जो गाना है जो मैंने लिया है वो है फ्रॉम मूवी कल हो ना हो। ओके। एंड यू गाइस हैव नो आइडिया हाउ मच आई लव दिस हाउ मूवी, मच टू मच, हाउ मच टू मगर मच, मतलब फेवरेटिस्ट क्या कैसे कहते हो तुम इसको, फेवरेट को खींचना हो तो। हाँ सो हाँ मैं पूजा मिश्रा वाले स्टाइल में नहीं जाऊंगा, आप मुझे वही चाहते थे। ओके, जो गाना है जी। अच्छा, वैसे बाय द वे मुझे इस फिल्म का ये गाना कोई इतना खास पसंद नहीं है। चंदा मेरी चंदा तुम्हें कैसे मैं ये समझाऊं। माही वे जी। क्या था स्टेप क्या? चंदा मेरी चंदा तुझे कैसे मैं ये समझाऊं, मुझे लगती न्यू था ना ऐसे 10 वे। नहीं मुझे ये वाला हाँ हाँ, अच्छा गाना, अच्छा गाना। ये फिर निगाह जी ने भी चोरी किया था जी कई दफा, एक दफा नहीं कई दफा। खैर वो उन्होंने उस गाने में भी चोरी किया था, एक पल बई जाना। वो जो एक स्टेप है ना, एक पल बई जाना का, जो एक पल बई जाना, वो वहीं से चोरी किया हुआ है। अच्छा जी, अगला जो गाना है वो मेरी फेवरेट फिल्म से है। ठीक है, इसमें एक चीज़ की डिमांड हो रही है। ठीक है, फिल्म का नाम है हमराही प्यार के। कहती वो मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो, लौटा मांग रही बेसिकली। वो मेरा प्यार मेरा दर्द मुझे लौटा दो। अच्छा, यू लव दिस मूवी। मुझे बहुत कभी मून इसके बारे में हम कभी ऐसा शो क्यों नहीं कर सकते कि जहां हम अपनी फेवरेट मूवीज की डिटेल जरूर कर सकते हैं, हम जरूर कर। मैं आई एम ऑलवेज अप फॉर इट, आई एम ऑलवेज नहीं करते तुम, नहीं करते तुम। आई डू। ओके, ओ आई डू। डू यू डू आई डू आई डू। आप बताएं अगला गाना। ओके, माय नेक्स्ट सॉन्ग इज अगेन माय डीवा। ओके, और ये गाना बहुत मशहूर है फ्रॉम मूवी जाने मन। ओके, जाने मन ही है ना? हाँ जाने मन। ओके जी, गाने का नाम है हमको मालूम है इश्क मासूम है, दिल से हो जाती है गलती। इसमें सलमान खान इनके साथ। ये मुझे ना इस गाने का वो पार्ट बहुत पसंद है। सॉरी, हुआ जो जमाने का दस्तूर है, बड़ा ही हाँ बहुत पसंद है गाना ये। हाँ, हमको मालूम है इश्क मासूम है दिल से। जी चले, मैं आगे जो गाना लेके आऊँगा वो भी एक दिव्या भारती का ही गाना है जी। दिव्या भारती, और ये शाहरुख की पहली फिल्म थी मेरे ख्याल में, दीवाना पहली थी इन दोनों की। और इसमें है ऋषि कपूर और दिव्या भारती। गाना है तेरी उम्मीद तेरा इंतजार कर। खैर ये ईसा कुमार शानू गाते हैं, जो साधना गाती है वो गाती हैं ए सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार कर। टिपिकल 90s। रिक्शा सॉन्ग, वैन सॉन्ग, ट्रक आर्ट लेकिन मुझे बहुत पसंद है। हाँ
मुझे इसके अंतर बहुत पसंद है। ट्रक हार्ड नाइस। चलें जी नेक्स्ट हम चलते हैं। अगेन मेरा लास्ट सॉन्ग है मेरी डीवा का। लेकिन इस फिल्म में वो डीवा लग नहीं रही, डीवा ही लग रही है। एंड वो है जी लक्ष्य। आपने देखा लक्ष्य में प्रीति जिंटा को बाल काट के। सो इसका एक गाना था कितनी बातें कहने को हैं, कितनी बातें कहने की हैं, कितनी बातें कहनी। बड़ा स्वीट, बड़ा बहुत sweet सा स्वीट। गाना है। अच्छा साधना सरगम इज वेरी फेमस फॉर हर स्वीट soft स्वीटनेस touch, सॉफ्टनेस। आपको याद है हमने एक दफा इंटरव्यू देखा था एंड शी सेड के सिंगर्स को अदायगी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। काफ को काफ कहना और है। इनका हमने वो इंटरव्यू में काफ कितना प्यारा था, बहुत याद है, बहुत अच्छा। क्लियर था। मेरे से आज तक वो काफ नहीं कहा जाता। मेरा एक सबसे बड़ा दुख है जिंदगी का कि मुझे काफ कैंची वाला नहीं कहना आता। अच्छा जी, मेरा जो अगला गाना है वो फिर दिव्या भारती का, मेरा बड़ा फेवरेट। लगता है आपकी दिव्या भारती सारी अटैच हो गई। दिव्या भारती ही हालांकि उस बेचारी खातून ने फिल्म इंडस्ट्री को 1 के 2 साल दिए। हाँ और लेकिन वो आज तक रेलेवेंट है। यस कितनी बड़ी ये एक कॉन्स्पिरेसी लगती है कि किसी ने वाकई मरवाया वाकई इसे। मरवा दिया बिल्कुल। हाँ खैर। तो गाना है दिल का क्या कसूर फिल्म है, उसी का ये टाइटल सॉन्ग है। आशिकी में हर आशिक, आशिकी में हर आशिक हो जाता है। इतना रोने को मजबूर कर देता है मुझे ये गाना, हो जाता है। मैं रोने की बात करो वो। तो इसमें दिल का मेरे दिल का क्या कसूर। हम बचपन में जाते थे, हमारी वैन में लगते थे ये गाने। आईने के 100 टुकड़े, उस तरह के गाने हैं ना ये। जी। अच्छा खैर कोई नहीं। नेक्स्ट जो मेरा गाना है वो मुझे बहुत पसंद है। और मुझे अच्छी गाना ना बहुत से लोगों को शायद ना पसंद हो, एक ये भी रीजन है। मूवी थी त्रिमूर्ति, ठीक है। और इसमें ना जो मुझे अच्छी बात ये लगती है, इसमें माधुरी भी है और 2 हीरोइंस और हैं, दोनों के नाम नहीं आते मुझे, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, ऐसी कोई। लेकिन वो जो डांस कर रही है ना विलेनों के अंदर खड़े होके, गाना अच्छा है वीडियो में। उसकी एनर्जी मैं कहता हूँ मैं वो नहीं देखी कभी। वो एनर्जी कोई और है कि वो भागती हुई आ रही है, पीछे जा रही है। गजर ने किया है इशारा। गजर ने किया है इशारा। I love this song. I love this song. ओए ये वाला म्यूजिक कितना हिट है। हिट है ये, अभी भी यूज हो नहीं। असल में तो ये तिरछे टोपी वाले हैं ना, तो गाना तिरछे टोपी। इधर तो वो सिग्नल दे रही होती हैं। हैव यू सीन दिस मूवी? नहीं। ओके देख लेना, बड़ी मजे की। सो इधर जो है ये, लेकिन ना मुझे वो डांस आता है ना इशारों में, वो एक जाती है दूसरी फौरन आ जाती है, तो वो मुझे इस गाने में ना एक जो और जो हीरोइंस का फुटवर्क है ना डांस में, पता नहीं जिन्होंने ये गाना देखा हुआ होगा वो मेरे से इस बात से रिलेट करते हैं कि नहीं, लेकिन मैंने तो आज तक जिसको भी दिखाया उसने मेरी बेइज्जती की है। क्यों पता नहीं, वो कहते हैं बस इतना भी अच्छा नहीं है। ठीक। अगला जो गाना है वो है माधुरी दीक्षित ही है ना। एंड बिन साजन झूला मधुरी नहीं, अच्छा वो है मंदाकिनी, क्या नाम है उनका? वही है मंदाकिनी है। मंदाकिनी। बिन साजन झूला ये दामनी मूवी है। दामनी इज वन ऑफ द मोस्ट लाइक ऐसी मूवी जिसपे लोग बातें करते हैं। बिन साजन झूला झूलूं मैं वादा कैसे भूलूं, मतलब लाइक पाथ ब्रेकिंग। हाँ, सलमान खान है ना इसमें। सलमान खान नहीं, आमिर खान है। मैं पंख लगा गाने में आमिर खान है, फिल्म में सनी देओल है। तारीख पे तारीख यही है ना। ओके। प्यारे मेरे मैंने तुझे बस ठीक। नेक्स्ट जो मेरा गाना है फ्रॉम मूवी सपने। आपको पता है सपने के सारे गाने हमने, और वो गाना है कोई कहीं ना कहीं हमने यूज कर लिया है। ए.आर. रहमान है ना। ए.आर. रहमान अगेन वर्सेटाइल। सो द सॉन्ग नेम इज चंदा रे एंड आई लव दिस सॉन्ग। मतलब इट्स अगेन वही साधना सरगम की स्वीटनेस। एक मेरा गाना आपको पता है मेरा फिर रह गया, मैं सोच रहा हूँ एक काट दूं कि डाल दूं। क्या करना है? चले कोई नहीं, मुझे दे दें। नहीं मैं हम 21 कर लें गाने आज प्लीज, कर लो मुझे क्या? क्योंकि ये गाना मैंने कल रात को आपको डिस्कस किया लेकिन मैंने अभी लिस्ट में नहीं लिखा। फिर अभी चंदा रे हम डाल देते हैं, ठीक है? चंदा से पूछेंगे हम सारे सवाल निराले। बहुत मुझे पसंद है इस गाना। ये गाना मुझे रोने पे मजबूर कर देता है। इसके अंदर इसमें रोने वाला तो कुछ नहीं है। चांद से बातें कर रहे हो, दुनिया जिंदगी की बातें कर रहे हो। चंदा से पूछेंगे हम सारे सवाल निराले। चंदा। अच्छा ऐसे कभी कभी गाने होते हैं जैसे तुम्हें पता है, मुझे तो पसंद है। तुम एक बात बताऊं, एक गाना है घनी बावरी, मुझे वो सैड लगता है। हाँ
हालांकि वो गाना सैड नहीं है, पता नहीं लेकिन क्यों ये तो मुझे sad ही उसके है। लिरिक्स लिटरली सैड ये तो सैड ही है। हाँ ठीक है। मुझे इस तरह जिसमें चांद से बातें करते हैं वो गाने बड़े पसंद आते हैं। जैसे एक गान ड्रामा आया था जलपरी, उसका भी गाना चंद्रमा। हाँ देखिए आपको भी पता है, राहत फतेह ने गाया था, मुझे भी बड़ा अच्छा। खैर आगे जो गाना है वो है हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं, मुंह ने आज कैटेगरी संभाली है, ट्रक आर्ट। हमको दीवाना कहते हैं, टडंग टंग टडंग। हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं। सारा बचपन घूम गया मेरे आगे, है ना। मुझे भी वो सारी मुझे वैन और वो बस के सफर याद आ गए मुझे। खैर मेरे रह गए हैं जी एक गाना, लेकिन मैं 2 गाने करना चाहता हूँ। एक क्योंकि उस फिल्म के गानों के बगैर भी अगेन मेरा कोई जुक बॉक्स शायद ही कभी कंप्लीट हुआ हो, और दूसरा ये कि वो इसका बड़ा फेमस गाना है, जो पहले फेमस गाना है वो कर लेता हूँ। वो है जी जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई ठीक है। तो ये भी साधना सरगम ने गाया है। सो आई थिंक इस गाने से सभी वाकिफ होंगे, जो ये शो देख रहे होंगे उन्हें इस गाने का जरूर पता होगा। लेकिन जो गाना मैंने इंक्लूड करना है, वैसे आप मुझे बताएं क्या मैं उस गाने को पूर्णिमा के जुक बॉक्स में करूँ कि यहाँ करूँ? कौन सा है? मैंने पूर्णिमा का इतना बड़ा आपको गेस दिया है, मुझे नहीं याद, मैं भूल गया हूँ। कल रात को हमने बकायदा डिस्कस किया था। भूल गया हूँ मैं। पूर्णिमा, उदित, साधना सरगम। कौन सा गाना है? चले एक और हिल दे दूं। गोविंदा। अच्छा हाँ, वो हमने डिस्कस ही नहीं किया। हाँ वो तो बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था, अभी बैठे बैठे मुझे याद आया। सो वो उसी में कर लो। पूर्णिमा में करना है? नहीं भाई, उसके कम गाने हैं ना, इसके तो इतने हैं। पूर्णिमा के बड़े गाने कहाँ से हैं, मैं निकालोगे? आपको इतने गाने दूं। उई अम्मा क्या कहता है लड़का नहीं, चले है। गाना आपने गाना। चलेगी। मैं मूवी नेम इज, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, और मैंने आपको पता है मैंने क्योंकि नहीं झूठ बोलता, मैंने हर जगह यूज कर ली हुई है, ठीक है। सो अगेन इसकी कैसेट थी मेरे पास, तो इस वजह से मुझे इसके गाने बहुत पसंद है। तो गाने का नाम है सुनो सुनो मिया तुम हो दीवाने, तुम हम पे मरते हो दिल कैसे। सुनो मिया तुम हो दीवाने, तुम हम पे मरते हो दिल कैसे। अच्छा सच्ची सच्ची बोलो ना, सच्ची सच्ची कह दो दो ना ना डोलो सजनी सजनी रे। रे, झूठ मत बोलो। ये पूर्णिमा ये करती पूर्णिमा बड़ी सटल तरीके से गाया अच्छा है ये साधना वो गाना ने। है। अच्छा नहीं बाय द वे, ये वो गाना है जिसमें साधना के बाद साधना की नहीं Yes, लगती, ये yes, मुझे लगता बड़ा है different, subtle लेकिन तरीके ये से। गाना मुझे बहुत पसंद है। ये गाना गाना अच्छा वैसे पूर्णिमा का गाना गाना है। देखने में बड़ा मजे का है, देखने से। बीच में रंभा है आपको पता है रंभा मेरी कितनी फेवरेट बहुत फेवरेट है। तोबा तोबा। रंभा का एक गाना और भी था। अच्छा कह रहे हो हम लंबा कर रहे हैं, off track जुक हो बॉक्स रहा है। हो गया ऑफ ट्रैक। चले जी, ये था जी आज का जुक बॉक्स। अगर आपके मेरे ख्याल में हमने मोर और हमने लेस सारी कर फेमस ली सी हैं। साधना सरगम गाने यूज कर लिए हैं। अगर आपको कोई गाना अगर आपका फेवरेट है तो जरूर बताएं। 21 गाने हैं आज, ठीक है। और इसके अलावा अभी नेक्स्ट के भी अगर बताएं जुक बॉक्स की किस तरह का आप चाहते हैं। किसी ने फरमाइश की थी, 1-2 फरमाइशें हैं हमारे पास। अभिजीत की फरमाइश है हमारे पास। हमारे पास अभिजीत का मैं करना नहीं चाहता क्योंकि अभिजीत इज वेरी एंटी पाकिस्तान, वेरी एंटी पाकिस्तान, ठीक है। तो जो बंदा ही इतना एंटी पाकिस्तान, बट ही सिंगर बहुत अच्छा है, सिंगर बहुत अच्छा है, यस यस। शायद कभी हम करने, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। मून मुझे कन्विंस करे तो हम मुझे करेंगे, क्योंकि वो बहुत पसंद है एज अ सिंगर। बड़े फेवरेट जी। गाने उनके। तो अब हम चलते हैं न्यूज की जानिब। तो न्यूज का जो पहले आज हमारे पास सिर्फ जो पहली सिलसिला है, पहला सिलसिला है हमारे पास 5 न्यूज हैं बेसिकली। तो जी पहली जो हमारे पास न्यूज़ है वो ये है कि महाली काज़मी, जिनके पिछले दिनों नूरी बैंड के जो मेंबर हैं अली नूर, उनके साथ एक कंट्रोवर्सी भी आई थी। हमने मेरे ख्याल में अपने मीनिंगफुल में की है डिस्कस। आई थिंक इंटरव्यू शायद किया था आपने। मैंने इंटरव्यू डिस्कस किया था, लेकिन मेरे ख्याल में मैंने ये कंट्रोवर्सी भी डिस्कस हमने बहुत पहले की थी, बहुत पुरानी बात है, जिसमें इस सिंगर ने उन पे एलिगेशन लगाया कि वही टिपिकल वो जो कास्टिंग काउच जो एक एक्टिविटी, ठीक है वही वाली। सो उसका कोई कट्टी कट्टा आज तक नहीं निकला, जबकि इस पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें इनको लीगली तरीके से या ऑफिशियली तरीके से बुलाया गया था
You getting my point? क्योंकि एक ऑफिशियल प्रोसेस होता है, बिल्कुल क्योंकि ऐसे वो है, कोक स्टूडियो का नाम जब इन्वॉल्व करती हैं हाँ। तो इट इन्वॉल्व्स अ प्रोसेस इसमें ही सारा। तो खैर उस पे हमने एक इंटरव्यू देखा अली नूर का जो अहमद अली भट्ट ने किया। कंडक्ट किया। अब मुझे ना इसमें ना बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जो अहमद अली भट्ट पे मेरी साइड जाने से भी उठेंगे, आप अगर आपके भी हुए तो जरूर मुझे बताइएगा। जी। सो जी अहमद अली भट्ट ने उनका इंटरव्यू किया जिसमें इस कंट्रोवर्सी को डिस्कस किया गया और फिर उन्होंने अपने आप को क्लीन चिट दी गई, क्लीन चिट नहीं दी या अपने आप की जो सफाइयां, अगर तुम पे कोई इल्जाम लगेगा तुम अपनी भी सफाई दोगे, मैं भी दूंगा। तो उन्होंने दी जो कि जो खातून है जिन महालिका आज़मी, उन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं की। शी सेड कि ऐसी कोई वो नहीं कि ना इन्होंने कोई अपॉलॉजी है ना इनको कोई लीगल ग्राउंड्स पे कुछ हुआ है। तो ये अहमद अली भट्ट कौन होते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने वाले? इधर मैं इस लड़की के अगेंस्ट हूँ। वो वहां पे एज होस्ट की ड्यूटी निभा रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक? हाँ, वो कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो नहीं दे रहे? नहीं। वो तो सारी बात है, आपने जिस बंदे को मेहमान बुलाया है आप उसको ऑनर ही करेंगे ना, आप उसको जलील करने के लिए तो नहीं बुलाया हुआ इंटरव्यू के लिए, है ना? तो आप उसका साथ ही देंगे। हाँ। या तो आपके पास कोई पलंदा पड़ा हुआ है या आप कोई आपकी अदालत टाइप को शो कर रहे हैं जिसमें आपने एक बंदे को कटघरे में खड़ा किया, तो कटघरे में खड़ा नहीं किया हुआ उन्होंने। जी। तो इट वाज अ सिंपल पॉडकास्ट। तो उसमें ये एक मुझे सवाल थोड़ा उनकी जो उनको बदमज़गी लगी, थोड़ी बदमज़गी कहूंगा ना, तो वो उनको मुझे समझ नहीं आई उनको किस चीज़ पे बुरा लगा। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने फिर एक चैट रिलीज की, वो इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप लोग जरूर जाके देखें। आप लिख दें अहमद अली भट्ट लीग चैट तो आपको मिल जाएगी। ना भी के लिए बस पे है। मैंने नहीं लगाई, मुझे ठीक नहीं लगी वो लगाना, क्योंकि उसमें बड़े अजीबोगरीब वर्ड्स थे और अगर हम उन्हें छुपा के लगाते तो समझ नहीं आनी थी। तो उस पे अहमद अली भट्ट किस चीज़ की फरमाइश कर रहे हैं क्योंकि वो थके हुए हैं, ठीक है, एज पर चैट। मैं अहमद अली भट्ट को नहीं कह रहा, ठीक है, एज पर चैट। अच्छा, अब मुझे सवाल ये पूछना है, अब क्या ये चैट उन्होंने कहा मैं कभी किसी की प्राइवेट चीज़ को नहीं करते डिस्क्लोज, और उन्होंने प्राइवेटली उसको वो भी कर दिया, शट अप कॉल भी दे दी, जिसके बाद उन्होंने वो जवाब नहीं दिया। अच्छा, एक तो ये इधर तक बात खत्म हो गई। अभी जैसे ही ये पॉडकास्ट आई तो उन्होंने ये चैट लीक कर दी। तो क्या कोई भी इंटरव्यू अहमद अली नूर का होता, कोई ले रहा होता तो चैट का भी? हाँ, तो मुझे ये बताओ ना, मुझे तुम्हें ये बात लॉजिकली ठीक लगती है कि एक लड़की जिसका इशू अली नूर से है और अली नूर का की चैट कर दी है, और क्योंकि अहमद अली भट्ट ने उसका इंटरव्यू लिया है, कुछ राड़ा गाड़ा है, थोड़ा सेंस नहीं बैठती। हाँ, नहीं बैठती। चलो इधर वैसे एक जरा एक आम फहम बंदे की तरह अगर सोचो तो व्हाट डू यू थिंक? नहीं बनता ना, नहीं बनता है ना, नहीं बनता। मुझे भी, मेरा भी यही पहला सवाल था। अच्छा खैर, फिर उसके बाद चैट आ गई तो चैट के बाद उस चैट में बड़ी गंदी बातें हैं काफी, ठीक है, कोई हॉर्न बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ठीक है, हॉर्न ओके प्लीज। अच्छा तो मुझे बताएं कि क्या इसको तुम हैरेसमेंट में कंसीडर करोगे? अगर उसने कहा है इस लड़की को, माहा को, अगर अहमद अली भट्ट ने कहा है, अच्छा सबसे पहली बड़ा बात ग्रे एरिया है, मैं बिल्कुल इसी बात पे आऊंगा। अरसलान, जब ये युखानों की भी चैट लीक हुई थी ना, जब उस लड़की ने की थी, तो वहाँ पे मेरा ये स्टांस था कि आप चैट कर रहे हो सोशल मीडिया के ऊपर, मोबाइल आपके हाथ में है, आपको लगा कि ये पर्सन डिसप्लीजिंग है, यू कैन ऑलवेज ब्लॉक दैट पर्सन। वन थिंग। सेकंड थिंग, आप चैट कर रहे हो ना, आप रिप्लाई तो कर रहे हो, या तो है कि आप इग्नोर पे लगा दो उस बंदे को, ना रिप्लाई करो, चस्का तो आप भी ले रहे हो। नहीं, तुम गलत साइड जा रहे हो। नहीं, मुझे लगता है चस्का तब होता अगर मैंने कोई गंदी बात की, जवाबन तुम भी कोई गंदी बात करो, ठीक है, लेकिन आपने ग्राउंड तो दिया ना उस बंदे को, अब ब्लॉक कर दो। नहीं, वो लड़की कह रही है पहला ही मैसेज था ना, पहला मैसेज शुरू ही उसने नहीं ऐसे किया। ऐसे कौन करता है वैसे? एक तो ये भी मुझे समझ नहीं ऐसे कौन करता है, मैं कहूँ हेलो और आगे से तुमको आई एम वेरी हॉर्नी, लेट्स, हाँ, ऐसे कौन करता है? नहीं, मुझे ना थोड़ा लॉजिकल अनबिलीवेबल है बाबा, अनबिलीवेबल। अच्छा, एक चीज इधर तक रुक गए, सुबह फजर के टाइम कौन किसी को मैसेज करता है? इधर तक रुक गए, अगली बात सुनो। अब हरेसमेंट में इसको कब कंसीडर करूं? जब उस लड़की, इस एक लड़के ने एक लड़की को ऑफर करी, ठीक है, कि भाई वो तो ऑफर है ना, हेलो अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है, ऑफर एक्सेप्टेंस। एक मिनट, मैंने तुम्हें बोला हेलो अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है, ये हैरेसमेंट नहीं है, ठीक है, यहाँ तक हैरेसमेंट नहीं है। उस वाली की भी मैं कह रहा हूँ ना, उधर तक आ जाओ, मेरा हेलो अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है वो था। अच्छा ठीक है। तो अब उस लड़की ने कहा कि नहीं मेरा हाल ठीक नहीं है, आइंदा मुझे मैसेज ना करना, ठीक है, हाँ। तो यहाँ तक अब उसने मुझे शटअप कॉल दे दी और मैं रुक गया, हाँ, तो फिर
ठप्पा लग गया, कि harassment है। फुल नहीं, फिर मेरी बात सुनो, आपने ना कह दी है ना, हाँ। उसके बाद वो बंदा अगर शट अप हो गया है, हाँ। तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आप इसको हैरेसमेंट है ना? करेंगे। What do you think? हाँ, क्योंकि सोशल मीडिया तो है ही डेटिंग ऐप। यस अप्रोच करने के लिए यह कर लो, मान गया तो ठीक है, ना मैंने तो बाजी डर गई, बाजी डर गई, बाजी डर गई। एग्जैक्टली। हाँ या ह्यूमर कह लो, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर, या आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता लगेगा। अच्छा खैर, इधर तक लॉजिकल हम जा रहे हैं, सीधे जा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा अब आगे आ जाओ। अब फॉर एग्जाम्पल वो चैट निकल आती है, ठीक, वो अहमद अली भट्ट की ही होती है, सारे हमारे मफरूजे हैं। हाँ। अब वो निकल आती है, ठीक, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि मदर्स ऑफ नेशन के हस्बैंड को, जो कि अगर मदर्स ऑफ नेशन है, अगर हैं ऑब्वियसली, तो उनके हस्बैंड क्या हो गए, फादर ऑफ नेशन, हाँ। तो उनको एक ये जवाब देना बनता नहीं है कि मेरे पे ये इल्जाम है। 1000% मदर ऑफ नेशन का आपने मेरा वो एंगल समझा है कि नहीं? हाँ समझ लिया। क्या है? आप तुम्हारे मुंह से बुलवाऊं ना मैं, हर गच्ची में अपनी ना करवाऊं। इनकी वाइफ की बात कर रहे हैं ना? जी। हाँ। वो मदर्स ऑफ नेशन करके एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती हैं, जिन पे उन्होंने इस चीज का अपने ऊपर ठेका लिया हुआ है कि मैं पूरी कौम की वालदा हूँ। ठीक है, अब मैं भोग किया, अब खुश हूँ। नहीं, उनकी एनजीओ का नाम है, ठीक है, ओके। विद मारिया बी एंड लॉट्स ऑफ पीपल, या इंक्लूडिंग मदर ऑफ नेशन मिशी Yes. खान, जिनकी अपनी शादी नहीं हुई, मदर ऑफ नेशन आए। अच्छा हाँ बताओ। ठीक है, ये हुआ। हाँ अच्छा, अब एक्सप्लेनेशन बनती है ना? वो अपने हस्बैंड की दें, बल्कि हस्बैंड खुद भी दें कि भाई मैं ऐसा नहीं हूँ, हाँ। आई एम नॉट लाइक दैट, ओह माय गॉड, हाँ समथिंग लाइक दैट। सो मदर ऑफ नेशन के हस्बैंड को देना बहुत, जब मदर ऑफ नेशन एक्सप्लेनेशन देना बहुत जरूरी है। जब मदर ऑफ नेशन हर छोटे छोटे मामले में बोल सकती हैं और खुद टांग अड़ाती हैं, तो मदर ऑफ नेशन को चाहिए कि इस नेशन के बहुत बड़े इशू में करें, अपना योगदान दें। बिल्कुल। तो यहाँ पे हमने मेरे ख्याल में वहां से खामोशी है, वहां से खामोशी है। हाँ, हर एक ने सवाल, हर सहाफी ने उनसे सवाल पूछे, उन्होंने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा, तो मेरे ख्याल में फिर दाल में काला है। हाँ, तो अब अगला बंदा यही कहेगा। हाँ, हालांकि हमने एक ग्राउंड सेट किए कि हमें बिलीवेबल नहीं लगता, हाँ, बट अगर आपका जवाब नहीं आएगा तो बिलीवेबल हो जाएगा। हाँ, क्योंकि उससे पहले कुछ भी बिलीवेबल नहीं है, मैं तुम्हें सच बताऊं तो मतलब हाँ। सो आई थिंक दैट्स इट। या दैट्स, मुझे लगता है हमने बड़ा अच्छा कवर किया इससे, कर लिया, पहली दफा कोशिश की है ना। इस बात के ऊपर थोड़े से हम भी नहीं हुए, नहीं आज वैसे नहीं हो रही। अगली न्यूज़ चले, मैं इस न्यूज़ के बारे में लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप बताएं कि कौन आपको लगता है कि किसकी क्या जिम्मेदारी बनती है, और इस ग्रे एरिया में कौन कहाँ फॉल करता है। कुछ हमारे भी दिमाग काम करते हैं, तो हम भी से बताएं। ठीक है जी। नेक्स्ट भी एक इस तरह का इशू है। ये इशू मैंने पिछले साल भी उठाया, तब मेरी आवाज नकार खाने में तोती जैसी थी। नकार खाने में तोती यही होता है ना कि हाँ, कि मेरी आवाज क्योंकि तब इतनी थी नहीं पावरफुल, शायद अब है, किसी हद तक है। अब मुझे लगता है कि शायद हमारा इन्फ्लुएंस है थोड़ा आटे में नमक के बराबर जी। तो जी बात है जी के डिजाइन रमजान प्लेस, यस, जो कि आजकल बड़ा एक हमारे यूट्यूबर बच्चा है, बड़ा प्यारा क्यूट सा बच्चा शिराजी है, व्लॉग्स, मोहम्मद शिराजी व्लॉग, जो कि गिलगित के हैं। वो और उनकी बहन इतने हसीन और Cute, इतने माशाल्लाह, क्यूट व्लॉग्स बनाते हैं, इतने क्यूट व्लॉग्स बनाते हैं, और उनको इनवाइट किया गया शाने रमजान। नहीं, मेरा शाने रमजान, मैं इसको ऐसे कहता हूँ। शान रमजान 2024 का सबसे बड़ा सरप्राइज ये है मोहम्मद शिराज। नहीं मेरा, मैं कहता शाने रमजान, नहीं मेरा शाने रमजान। ठीक है, आओ नहीं आओ, आप पे ये इल्जाम ही लगा जी। मोहन जी, आज के बाद आप नहीं कहेंगे। अच्छा जी, उसमें मदऊ किया वसीम बदामी ने, और चर्चा शुरू हो गई। वसीम अखरोटी क्यों नहीं है? पर नहीं है, बदामी जैसे वसीम पिस्ती नहीं है। वसीम चिलगोजी वसीम चिलगोजी नहीं, किसी की जात का नहीं मजाक उड़ा रहे। हाँ, चलो जी, तो हाँ, उनको मदऊ किया गया। और फिर ये चर्चा शुरू हुई कि जैसे अहमद, एक बच्चे हैं बड़े मशहूर, अहमद शाह, जिसकी मैंने अच्छी खासी धोई 2 साल पहले, बच्चे की नहीं धोई थी, उनके वालिदैन की धोई थी। जी मोन, और चैनल वालों की धोई थी जी। मैं चाहूंगा कि मैं थोड़ा सा क्लिप जरूर लगाया आपको मैं दे दूंगा, आप प्लीज थोड़ा सा ऐड कर लेना। मामू को शर्म आनी चाहिए जो उसका इंस्टाग्राम चला रहा है। आई एम सॉरी टू से, दो चीजें उसकी हिट हुई थी, पीछे तो देखो। वो एक बड़े बंदे के साथ बदतमीजी कर रहा था। जी मोन, क्या कहेंगे आप इस हवाले से कि क्या बच्चों का रमजान प्लेस में होना जरूरी, रमजान ट्रांसलेशन में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो मैंने तब कहा था वही मैं अब कहूंगा नहीं। मैं कहूंगा कि होना चाहिए। क्यों?
होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए, लेकिन जो ग्राउंड्स आपने बताए थे तब अपने तमाशा का तमाशा में कि कोई इंफॉर्मेटिव चीज बताए हमें, हाँ। एजुकेट करें बच्चों को अलग से सेगमेंट होना चाहिए हाँ, यार, हाँ। जिसमें बच्चों वाली बातें बने, बच्चों बड़ों वाली बातें ना करें, पीछे तो देखो। हाँ मैं उनके साथ बदतमीजियां ना अच्छा, करें। पहले तो मुझे अहमद शाह वाले किस्से पे मैं बात करना चाहूंगा कि जी अहमद शाह वाला किस्सा वैसे तो मैंने उनकी बहुत सारी की हुई है, मैं फिर बता देता हूँ कि ये वो कोई बच्चा नहीं था जिसको यूटिलाइज करके आप अपने फेम के लिए यूज कर रहे हैं। ये कोई आप क्यूटनेस में नहीं कर रहे, ये कोई आप उसको इस तरह से नहीं कर रहे कि जी हाय बड़ा अडोरेबल बच्चा है हमारे शो में, जो नहीं, उस बच्चे की एक रीच है जो इंडिया तक भी है, उस रीच को आप अपने रीच के साथ मिक्स करके अपना मंजन बेचने के लिए आपको एक और बच्चे की जरूरत पड़ रही है, तो वो मंजन बिक रहा है। मैंने इतनी सैड एक मीम आपने लगाई थी, वो देख के मुझे इतना दुख हुआ जो अहमद शाह साइड पे हो गए, शिराज आ गया वो खैर बड़ा हो रहा है। और मैंने पहले भी बोला था कि अहमद शाह जैसे बच्चों को वायरल अगर हो जाते हैं इस तरह के बच्चे, तो उनको पॉपुलैरिटी देने की हरगिज जरूरत नहीं, उनके वालिदैन का ये फर्ज बनता है, क्योंकि अहमद शाह अपनी टीचर के साथ बदतमीजी कर रहा था। उस चीज के ऊपर उनके वालिदैन को चाहिए था कि रादर देन गिविंग हिम हाइप, ओ क्यूट, वाओ कितना क्यूट है, टीचर के साथ बदतमीजी कर रहा है, जी नो, आप उसको बिठाएं, उसको समझाएं कि ये गलत चीज है, और आपने मतलब लाइक जबकि आपने उसको और उसको बढ़ावा दिया। और वो निदा यासिर के साथ आगे बदतमीजियां वही वाली कर रहा था, बेटा क्या कहा था टीचर को, क्या कहा था, मैंने ये कहा था। हाँ, ये तो है ही बिल्कुल गलत। जहां तक बात है इस बच्चे की, ये बच्चा अब इतना हिट है, आपको पता है इसको गूगल में बुला रहे हैं किसी सेमिनार पे और जो भी है, लेकिन अब अगेन आपका मोटिव बच्चे बुला के बच्चों के लिए कुछ करना नहीं है। अब अगेन उनकी पॉपुलैरिटी को चूसना है, अपना चूरन बेचने के लिए आपको फिर अगेन एक बच्चे की जरूरत पड़ रही है। सो उस हवाले से मुझे लगता है कि जब इस मकसद, आपकी नीयत साफ नहीं है, बिल्कुल ऐसे आपकी नीयत साफ नहीं है उस बच्चे को बुलाने की, सिंपल सी बात अगर मैं करूँ तो। वो अपना चला रहे व्लॉग, वो आपसे ज्यादा फेमस है, बिल्कुल है, और आपसे ज्यादा वसीम बदामी से ज्यादा सब्सक्राइबर उसके भी यूट्यूब चैनल के हो जाने हैं, ठीक है। तो आप उसको वो कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं अपने कंटेंट में, ठीक है, अपने फेम के लिए। तो अगर ये मकसद है तो गलत है। हाँ, बच्चों का होना रमजान ट्रांसक्रिप्शन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब उस तरह से आप अगर आप देखें ना, जिस तरह हम बचपन में थे तो हमारे स्कूलों में रमजान की तालीमात बहुत अच्छी थी। आजकल के स्कूलों में सॉरी टू से नहीं है। आजकल के स्कूलों में इतना नहीं सिखाते जितना, और इसमें बहुत बड़ा हाथ पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा ऐसे पेरेंट्स का भी है जो कि बहुत ज़्यादा इस्लामी तालीमात को स्कूल के सिलेबस का पार्ट होना अच्छा नहीं समझते, वो आना भी कूल, हाँ, उनको बहुत ज्यादा वो नहीं करते, मतलब लाइक उस तरह से सेलिब्रेट आपके घरों में भी होता है कि आप घरों में किस तरह सेलिब्रेट करते हैं, फिर स्कूल में भी कुछ सीख के आते हैं, इंग्लिश मीडियम। तो समहाउ टीवी एक छोटा सा मीडियम है जरूर, बच्चे जिसे सीखते हैं कि बच्चे देखते हैं टीवी, हाँ जी, हमें रमजान में क्या क्या करना चाहिए, किस तरह सीखना चाहिए या जो भी है। सो उधर तक बच्चों का रमजान ट्रांसमिशन में होना बहुत जरूरी है, लेकिन जहां तक आप ये कर रहे हैं वो तो नहीं है, ठीक है जी, बड़ा अच्छा कवर कर लिया ये भी हमने, है ना। हाँ, चलिए फिर आगे चले। वेरी नार्सिसिस्ट वी आर। इंटरव्यू द वीक पे चले। नहीं, आपके वर्ड से याद वो आया नार्सिसिज्म की। चले कोई नहीं। नेक्स्ट जो न्यूज़ ये है कि असफर रहमान ने रिसेंटली एक स्टेटस लगाया जिसमें उन्होंने कहा कि TV1 ने 3 साल से उनके पैसे नहीं दिए। जी मून, इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि जब हमारे एस्टेब्लिश स्टार्स इस तरह से अपनी खून पसीने की कमाई मांगने के लिए सोशल मीडिया पे तक पहुंचा होगा, किस चीज से उसको गुजरना पड़ा, तो वो किस चीज से गुजरा होगा, और जो एक एस्पायरिंग एक्टर है वो जब देखता है कि एस्टेब्लिश नेम्स के साथ ऐसा हो रहा है, तो क्या वो फिर इस फील्ड में आना, तो फिर वही होगा ना, जो आ रहे हैं फिर वो आते ही रहेंगे, फिर जो आ रहे हैं वो किसी और तरह से कमा रहे होंगे। हाँ, तो फिर लेकिन दुख होता है, कैश बेसिस पे कमा रहे होंगे। चले मून, बताएं क्या कहेंगे इस हवाले से। ओनली कैश। मुझे बताओ क्या कहोगे इस हवाले से। मैं बहुत ज्यादा चिंतित हूँ। मुझे वो आंटी याद आ गई, उनका क्या नाम था, जवेरिया सऊद, सलमा समथिंग था, सलमा जफर जी। मुझे वो याद आ गया यार। अब ये देखो, इतना बड़ा तो नहीं, खैर जितना भी बड़ा चैनल है पैसे तो कमा रहा है, ठीक है, आपने पैसे रोके हुए हैं लोगों के, यार कितनी गलत बात है। और वो भी बंदा जिसका आपको पता है कि अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है, कोई ऐसा गुमनाम बंदा नहीं है, कोई XYZ टाइप चीजों की मलिया से एक्टर नहीं है, असफर रहमान है यार। आप उसके दें पैसे यार, ये गलत कर रहे हैं आप। और ये आर्टिस्टों के जो पैसे खा रहे हैं तो वैसे ही हजम नहीं होते यार, नहीं होते।
हो सकते हैं। तुमने कौन से आर्टिस्ट के पैसे खाए हैं जो तुम्हारे हजम नहीं मैंने हुए? नहीं खाए। वो तो हम लंदन चले गए हैं। अच्छा खैर बताओ। ठीक है। हाँ अगेन तो आई ये से गलत कि है, ये ये एक गलत गलत, प्रैक्टिस है और एक बड़े नाम के साथ इस तरह से हो रहा है तो सोचो औरों के साथ क्या क्या हाँ, हो रहा मतलब होगा। मैं अगर जिंदगी में कभी एक्टिंग में चला जाऊँ, मुझे कोई ब्रेक दे दें तो मैं तो फिर रुल जाऊंगा भाई। ठीक है। असवर ईमान देखो। अच्छा खैर सॉरी मून मैंने कहा चलो जरा मैं एक जुगत मार लूँ। नहीं कोई इशू नहीं। अच्छा खैर हाँ मेरे ख्याल में कि इस चीज़ की कोई सिक्योरिटी होनी चाहिए और अच्छा एक तो हमारा ना लीगल सिस्टम बड़ा गंदा है बहुत। अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है अगर हम उस पर केस भी कर देते हैं तो हमारे जो अंदर के डिपार्टमेंट्स लटका रहेगा। सो एक तो हमारे ना कहीं पे भी इस वजह से ना हमारा बिजनेस या कह लो कारोबार भी हमारा कभी पाकिस्तान में इतना फ्लरिश नहीं करता क्योंकि हम खेलते ही इसी ग्राउंड्स पे हाँ, बिल्कुल ऐसे। कि जब कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करे तो उसको जुर्माना हो तो वो जुर्माना पे करे तब जाके मजा आए ना। वो तो उस जुर्माने के ऊपर प्ली डाल देते हैं फिर वो केस चलते रहते हैं तो ये एक थोड़ा सा है हमारा इशू। तो आई होप कि टीवी वन वाले दे दे पैसे, असफर को पैसे दे दे और जिस चीज के जिन चैनलों वालों ने खाए सारी वापस कर दें यार जी। और अब तो पता नहीं कितने लोग ये कमा रहे हैं। अब लोग तो पता है यूट्यूब से कितना कमा रहे हैं बहुत और मंथली कमा रहे हैं आप। ठीक है। और कुछ आपके ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो साल चल रहते हैं सदाबहार है। ठीक है। तो उन हवाले से आप सोचें आप कितना कमा रहे हैं। खैर इस बारे में और क्या ही कह सकते हैं। मूव ऑन करते हैं जी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। सुनने में आ रहा है कि मावरा हुसैन एंड अमीर गिलानी का पहले तो उनका कभी रिलेशनशिप अनाउंस्ड नहीं था लेकिन अब जो है डिसअनाउंस दोनों के इंटरव्यू से लगता है कि हो गया है। आई डोंट नो। रिसेंटली अरसलान ये वेरी फिल्मी का टीजर आया था तो वहां पे मावरा ने उनको वेरी गुड लक कहा था। रिसेंटली मेरे ख्याल में बात है। आई सॉ दैट पोस्ट जिसमें उन्होंने कहा था और तारीफ भी की थी। आई डोंट नो। रिलेशनशिप अनाउंस्ड नहीं था लेकिन पता सबको ही है। हाँ कि जब आपकी बर्थडे पे कोई एक बंदा मुसलसल नजर आ रहा है और एक बंदी उसकी बर्थडे पे मुसलसल नजर आ रही है और आप सोशल मीडिया पे भी एक दूसरे के साथ कर रहे हैं तो फिर तुम वर्ड वही यूज करने लगे थे। ओके ठीक है। तो हाँ अच्छा ठीक है। गुगली मुगली मुक्स नहीं ये वाला वर्ड नहीं था। नहीं वो नहीं था लेकिन मैंने रिप्लेस कर दिया है। अच्छा ये ज्यादा बुरा था। चलें आप बताएं क्या। नहीं मैं क्यों बोलूं वो वर्ड। नहीं इस मामले मुद्दे के ऊपर मैं इस मामले में ये कहूंगा कि हाउ टू डील योर पर्सनल लाइफ ऑन सोशल मीडिया ऑन न्यूज ये कोई मावरा और उर्वा से सीखे। हाँ नो डाउट। उर्वा भी बिल्कुल ऐसे ही है ना कि ना रोला डाला ना रबड़ डाला मतलब लगा कोई जरूरी नहीं होता कि आप हर चीज अनाउंस करें वावेला करें हर चीज अपने अंदर खातों में रखें। लेकिन ये है कि फिर जब बहुत चीज मीडिया पे आ जाती है फिर उस चीज को मतलब ना अनाउंस करके भी मतलब आपने चुप रह के भी आपने दोनों साइडों से खेल लिया है। अब देखे ना उर्वा में भी तो ये किया था ना जब सेपरेशन की रूमर्स उन्होंने नहीं कहा था कि नहीं हुई या ये वो अब माशाल्लाह वो साथ हैं तो ठीक है जी। तो यहाँ पे सो अगेन पता चलेगा कि हम अक्सर ये कहते हैं कि जब कोई नहीं बनती तो पार्ट वेज हो जाना चाहिए। कोई ऑप्शन नहीं है। ये कोई वो नहीं है कि अदरवाइज तो फिर आप जिंदगी भर का एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है जो आपके बच्चों में ट्रांसलेट होता है जो कि ज्यादा गलत बात है। फिर वो एक टॉक्सिक ये होता है जो आपकी बिहेवियर जो आपके पेरेंट्स के बिहेवियर होते हैं ना वो बच्चों में अनइंटेंशनली आ रहे होते हैं आपको पता नहीं होता। नहीं लगता यस यू राइट। और जो बच्चे बेचारे काफी मैच्योर हो जाके तब उनको याद आता है यार ये तो तब की बात है यार मैं तब बेस्ट मतलब हाँ तो ये होता है दैट्स राइट। सो अच्छी बात है मतलब अगर आपकी नहीं आपस में अक्सर लोग ना इस चीज को बड़ा बुरा मनाते हैं तलाक बहुत ज्यादा हो गई है। मेरे ख्याल में अब लोग शायद अगर आप ये देख रहे हैं कि तलाक बहुत ज्यादा हो रही है मैं बहुत ज्यादा नए रिश्ते भी नहीं देख रहा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत जल्दी लोग शादी भी नहीं कर रहे इसी वजह से कि तलाक ना हो जाए। तो आई थिंक मैं कोई ओपनली रिलेशनशिप की एडवाइसेस नहीं दे रहा लेकिन ये जितना जरूर बनता है कि एक दूसरे की खसलतें पता होनी चाहिए जब आप किसी रिश्ते में किसी के साथ आ रहे हैं। जब आप जब शादी के बाद आपको पता लगे तो फिर ज्यादा प्रॉब्लम है। आप आज क्यूटू करके एक बंदे की एक बात को बर्दाश्त कर लेते कि ये तो बहुत क्यूट है
बट आपको ये सोचना है कि इन लॉन्गर रन आप उस चीज को बर्दाश्त कर सकते हैं कि नहीं। आज तो वो हरकत आपको क्यूट लग रही है, उसने मुझे ये कह दिया क्यूट, बट ये क्यूट सारी जिंदगी के लिए क्यूट रह सकता है या नहीं, ये आपने सोचना है। अगर सारी जिंदगी के लिए क्यूट रह सकता है तो आप जरूर मिले, नहीं तो यू पार्ट वेज। ठीक है, अगेन सेम, ठीक है ना। ठीक है जी, लास्ट न्यूज ये है है? एक और रहती है, 4 हुई है ना, क्या हो गया मुंह? निकाले अच्छा पटारा खोले। लास्ट न्यूज ये है कि आयशा उमर का रिसेंटली कॉलर बोन का ऑपरेशन हुआ है। अल्लाह ताला उनको शिफा दे। उनका बहुत पहले कार एक्सीडेंट हुआ था और उनका ये उन्होंने कहा कि अब मुझे कराना है, तो मैं उसके लिए कह रहा था कि हम उनके लिए छोटी सी दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको स्पीडी रिकवरी दे। आमीन आमीन। और अभी उनकी फिल्म भी अच्छी चल गई, क्रिटिक्स ने भी अच्छी प्रेज की है और कमर्शियली भी अच्छा खासा उसने अर्न कर लिया। अभी तक चल रही है सिनेमास में, मतलब चली है तो। सो आई होप कि उनको जल्दी जल्दी रिकवरी हो और कोई अच्छी सी और फिल्म करें आप आयशा। जी ठीक है, ठीक है, और ताकि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा देखें। शायद ये भी तो हो सकता है कि उनकी इसी मेडिकल इश्यूज की वजह से वो बहुत ज़्यादा काम ना कर रही हैं, तो अभी अल्लाह ताला उनको शिफा दें अच्छी तरीके से और वो एक्टिव जरूर हों। ठीक है, चले जी, ये था न्यूज़ का सिलसिला। चलते हैं, आज का हमारा इंटरेस्टिंग तरीन मुझे लगता है ये होने वाला है, क्योंकि आज एक जंग होनी है। कंटेंट ऑफ द वीक में हम बैठे हैं और आज एक ऐसी जंग होनी जिसपे पहली दफ़ा एक बज़ में आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे। आज मून का और मेरा ओपिनियन नहीं मैच, तो आज मैं चाहता हूं कि आप लोग देखें कि जब हमारा ओपिनियन मैच नहीं होता तो फिर हम किस तरह से गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि यूजुअली लोगों को लगता है कि हमारे ओपिनियन डिफरेंट होते हैं तो फिर आप मेरे से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। चलें शुरू करें फिर जी प्रक्रिया। कंटेंट ऑफ द वीक में आज 2 फिल्में हैं, एक का नाम है मैरी क्रिसमस और दूसरी का नाम है मर्डर मुबारक। दूसरी का नाम है मर्डर मुबारक। ठीक है, 2 बहुत ही बड़ी फिल्में हैं। इसमें बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स हैं, मल्टी स्टारर। जी जी जी। जो हम स्टार्ट करते हैं जिस फिल्म से, उसका नाम है जी मर्डर मुबारक, जो कि आई 15 मार्च को, परसों आई 15 मार्च को। इस फिल्म की कास्ट में शामिल हैं करिश्मा कपूर जी, पंकज त्रिपाठी जी, सारा अली खान जी, टिस्का चोपड़ा जी, आपके फेवरेट विजय वर्मा, संजय कपूर जी, विजय वर्मा जी, गट्टू एंड वेरियस दैट्स बड़े मशहूर ensemble का जो बड़े मशहूर नाम है। कोई डायरेक्टर का बता? नहीं कोई। अच्छा, वैसे हम में इतने डिटेल में नहीं जाते। जी मून ने देखी फिल्म, जी मून बताएं। अच्छा, मैंने तो देख ली जब आई फौरन ही, क्योंकि मैं तो बहुत एक्साइटेड था जी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है करिश्मा कपूर। एज एवरीवन नोज आई एम ओल्ड बॉलीवुड एंड ओल्ड लॉलीवुड फैन, तो मैंने कहा देखते हैं जी। और मुझे बड़ी पसंद आई फिल्म एक्चुअली बेस्ड है एक मर्डर के ऊपर। कैटेगरी अच्छा शान, इसकी मर्डर मिस्ट्री तो है, उसके अलावा इसकी कैटेगरी क्या होनी चाहिए? कुछ चीजें इसकी फिल्म की डार्क कॉमेडी। अच्छा, मुझे ये कुछ चीजें जो बहुत पसंद आई वो पहले बता दूं, शायद आपको भी पसंद आई हो। सबसे ज्यादा मुझे जो चीज पसंद आई है ना, इसका कैजुअल होना है। जैसे आप कहते हैं कि ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल, हाँ जी, वो 2-3 दफा हुआ जब इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है पंकज त्रिपाठी। अच्छा, पंकज त्रिपाठी जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर है। ठीक है, अच्छा मुझे वो बड़ी पसंद आई जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है ना पंकज त्रिपाठी, जब अगले बंदे से क्वेश्चन पूछता है, जैसे किसी बंदे से पूछ रहा है कि इसने क्या किया, तो जब दूसरा बंदा उसको टोकता है तो जो करेक्टर फ्लैशबैक्स में है वो देखने लग जाते हैं कैमरे की तरफ। वो वाली ट्रीटमेंट मुझे बड़ी पसंद है। उस ट्रीटमेंट का क्या नाम है मुझे नहीं समझ आई, मुझे वो बहुत पसंद आया। क्या कहेंगे उस ट्रीटमेंट? ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल। नहीं, बट इट्स नॉट ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल। ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल इज जो एंड पे विजय उसने किया, उसमें किया था पंकज त्रिपाठी ने, दैट इज ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल। लेकिन ये वाला ट्रीटमेंट मुझे पसंद आया कि सबने अपने अपने पर्सपेक्टिव से बात को सुनाया। हाँ, बस यही कह सकते हो कि वो जो फ्लैशबैक्स जो होते हैं वो अपने अपना पर्सपेक्टिव के हिसाब से, हर किसी ने इंप्रोवाइज किया फ्लैशबैक को ना अपने हिसाब से। तो हर किसी के इंप्रोविजन से पहले वो कैरेक्टर जो उस फ्लैशबैक में होता है वो ऐसे कैमरे की तरफ देखता है कि अभी क्या कहने वाला, हम उसके हिसाब से रिएक्ट करें। वो वाला ट्रीटमेंट बहुत अच्छी लगी आपको? हाँ, अच्छी लगी, ठीक थी, हाँ अच्छी थी। आई लाइक दैट। जो चीज नहीं अच्छी लगी वो सारा अली खान है। अच्छा, मुझे इस एक्टिंग में कहीं पे कोई झोल नजर नहीं आया एक्सेप्ट करिश्मा कपूर बेचारी को दिया ही क्या था। ओके, इतनी मासूम, टिस्का वाज सो गुड, इतनी अच्छी थी। डिम्पल कपाड़िया वाज सो गुड, डिम्पल वाज सो गुड, Sanjay Kapoor was good, Vijay Verma was good, everything was so good. Pankaj Tripathi was being Pankaj Tripathi. Pankaj Tripathi 50 साल से वो ऐसे ही है। नहीं क्या हो गया यार? नहीं, 2-3 वो 1-2 फिल्मों में उनका ये ऐसा रेपिटेटिव कैरेक्टर आ गया, पहले वो बंटी बबली में भी ऐसे ही था, बट मुझे फिल्म पसंद नहीं आई। ठीक है, उसकी वजह इट वाज अ वेरी शिटी फिल्म। शिटी तो नहीं कहना चाहिए, बट शिटी कह सकते हैं बॉलीवुड के। यहाँ पे आपने तो शुरू से कह दिया था कि ये कातिल होगी।
हाँ तो मैंने कह दिया था, आप मेरी बात नहीं मान रहे थे, मैं कही फिर जाऊंगी आपने चेंज कर लिया अपना फिर इसने कहा कि नहीं यही नहीं है, मैंने कहा अच्छा इस नहीं एक्चुअली यूजुअली ये होता है, मैं बताता हूँ यूजुअली ये होता है, मैं और मून जब ना इस तरह की फिल्में देखते हैं ना, मुझे आदत नहीं है लंबा सस्पेंस लेके रखने की। जिंदगी में पहले बार मैंने सोचा, क्योंकि मून ने इतनी तारीफ कर दी, मैंने कहा मैं आज इस फिल्म के बारे में मैंने तुमने कोई एक्सपेक्टेशन रख ली थी ना, इसलिए इस्लाम क्या चीज, एक्सपेक्टेशन रख ली थी, इसलिए शायद तुम्हें ना इतनी पसंद आई हो। अच्छा एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी मेरी, अच्छा एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी। हालांकि तुमने मुझे एक्सपेक्टेशन बढ़ाने में डे 1 से कोशिश करी। हाँ मैंने कहा ये देखो कितना ट्रेलर प्यारा देख दिख लो, रहा है। फलाना हाँ। देख लो, ये देख लो। खैर मुझे ना मुझे अप्रोच नहीं पसंद आई फिल्म की। मुझे अप्रोच की बड़ी ही अजीब लगी। लाइक आप पहले ही सीन में बता रहे हैं कि ये कातिल है, कैसे? मतलब जिस तरह वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ हाँ, भाई हमने तो स्पॉइल कर दी लोगों कोई की। बात नहीं, को लोगों ने कौन सा देखनी अच्छा है। खैर वो ना वो जिस तरह से पीछे लगी हुई है इन्वेस्टिगेशन हाँ, वो शक पड़ जाता है आपका। ऑफिसर के। मेरा नहीं पड़ा था, मैं आपको मुसलसल कह उसी रहा था। टाइम इसने कहा, मैं क्या अच्छा दफा। और फिर मैंने तो कत्ल भी बता दिया कि ये बॉडी किसकी है, ये बॉडी किसकी है, सब बता दिया मैंने, आपने नोट किया होगा। नहीं आप इंटेलिजेंट है, मुझे नहीं समझ आई थी। लेकिन ना मून वो इतनी ओपन फिल्म थी ना, हाँ फिल्म तो काफी ओपन थी, फिल्म काफी ओपन मतलब वो बहुत प्रिडिक्टेबल सी थी कि भाई यही होगी। इवन जिस मर्डर के ऊपर मूवी थी उसके भी आपको समझ आने में बड़ा टाइम लगा कि किसने बेसिकली मर्डर किया होगा। मुझे समझ लग गई थी। हाँ 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 तो तो मुझे इसलिए नहीं पसंद आई। ऐसी बात नहीं है कि मैंने बहुत जल्दी क्रैक कर ली तो इसलिए मुझे पसंद नहीं आई, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट ही बहुत पुअर था। अच्छा मुझे वो ट्रीटमेंट नहीं पसंद आया, बड़ा न्यू था। मीजान जो आपको पसंद आया है ना वो अलग चीज है। अच्छा ठीक है, वो अच्छी चीज अच्छा है। स्टोरी की आप कह रहे हैं कि ट्रीटमेंट, स्टोरी का ट्रीटमेंट जिससे कहानी चल, अब वो लुक में दे रही है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को। हाँ उसने फौरन पकड़ लेना चाहिए था। सारा मुसलसल वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कुछ कर ही नहीं रहा उसके लिए। ठीक है, वो सबको छोड़ के मतलब उसको छोड़ के सब पे उसका शक है। हाँ उस पे एंड पे आता है। हाँ और वो जो छोटी छोटी बातें, अच्छा जो तुम कह रहे हो ना वो जो छोटी छोटी बातें, ऑल इज फॉर वन एंड वन इज फॉर ऑल, प्रोडक्शन वाली चीजें, वो वाली चीजें बड़ी वो वाली अच्छी चीजें थी। अच्छी थी। वो जो एक वो गाड़ी पे वो जो लगा हुआ और वो सारी बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें वो मुझे अच्छी लगी थी। वो जो उन्होंने इनको कहते हैं ईस्टर एग्स। ओके ठीक है, ईस्टर एग्स तो खैर किसी और का, खैर ईस्टर एग्स कुछ और होता है, खैर इसको कुछ और कहते हैं। ठीक है। तो खैर ये जो छोटे छोटे उन्होंने कह लो कि छोड़े हुए थे कि भाई आप भी मिस्ट्री सॉल्व कर सोचे लें। कुछ आप भी सोचे। हाँ सो वो somehow मेरे से क्रैक हो रहे थे। हाँ। मतलब मुझे ये भी पता था कि लाश होगी इसके नीचे, हाँ, ठीक है ठीक है। लेकिन होगी किसकी वो भी ये देर भी बाद बाद पता में, लगा। हाँ। तो मुझे नहीं इतना अच्छा लगा। गाना अच्छा था एक, हाँ कि मैं जितना तुम्हें भुलाऊं उतना तुम मुझको याद आए, वो बड़ा अच्छा गाना। हाँ 2-3 गाने इस फिल्म में सारी अच्छे हैं। एक तो मधानिया था, मदानिया था, एक था इनोसेंट सैया करके कुछ, वो बड़ा अच्छा था, वो शुरू में चलता है जी तो गाने चले। अच्छा एक्टिंग का आपको पसंद आई सारा? मुझे एक्टिंग सबकी अच्छी लगी। अच्छा मुझे पता नहीं क्यों सारा। And somehow I have a small space for Sara in my heart. आपको वो भी फिर पसंद होगा, तुम मुझे तंग करने लगे हो। I said small space. क्योंकि इसके लिए लार्ज स्पेस की जरूरत होगी ना इस डायलॉग के लिए। चले यार ठीक है। मेरे क्रिसमस पे आए। मैं किस पे आता हूँ। अच्छा एक मूवी जो है इसको डायरेक्ट किया है श्री राम राघवन ने, जिन्होंने अंधाधुन की है और वो एजेंट विनोद और इस तरह की फिल्में उन्होंने की हुई हैं। इस फिल्म की कास्ट में ज्यादा बड़ी कास्ट नहीं है इसकी, इसमें भी संजय कपूर है, कटरीना कैफ है और विजय सितुपति, ठीक है, नाम सुना होगा हाँ, आपने। सुना होगा। ठीक है तो वो है। आई लाइक द ट्रीटमेंट ऑफ दिस मूवी। ये भी मर्डर मिस्ट्री है। ओके ठीक है, लेकिन ना ये दिमाग खराब करने वाली मर्डर मिस्ट्री है, बहुत ज्यादा दिमाग खराब नहीं। अंधाधुन टाइप ही है ना। अच्छा पहले twist and एक turns वाली। मिनट, आई वांट टू गिव अ डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर ये है, ये फिल्म मुझे पसंद आई है, ये बिल्कुल मैं उम्मीद नहीं रखता कि ये फिल्म आपको भी पसंद आई रिकमेंड नहीं होगी। करते आप। मैं रिकमेंड नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे फिल्म बहुत पसंद आई है। ये उन फिल्मों में से है जिनको मैं ओपनली कह सकता हूँ कि मुझे पसंद आई है। मैं ये नहीं सोच सकता कि शायद आपको पसंद आए। ठीक है, मतलब जैसे एक इस फिल्म में है मेरी कुछ, जैसे अय्या है, समरिया है, चले फिल्म मुझे पसंद है। मैं किसी से उम्मीद नहीं रखता कि वो भी पसंद करें। वो आती भी नहीं है। ठीक है, वो आती भी नहीं है। तो ये उस तरह की फिल्म है। मुझे ना इसकी जो मर्डर मिस्ट्री है ना वो बड़ी पसंद आई है। वो प्लीज तुम देखना। मैं तो देखूंगा। ये किसी फ्रेंच स्टोरी है, उसकी कॉपी की हुई है। और कटरीना बीइंग कटरीना, उसमें कोई एज यूजुअल उसने कोई इतना खास कुछ नहीं किया। बट इसमें वो भी हैं विनय, हाय हाय ये कौन है, सॉरी विनय सॉरी, वो भी है। और आपकी वो जो एक वो नहीं है बड़ी फेवरेट आपकी वो फिल्म में, गोलमाल फिल्म में नहीं होती वो जो रानी मुखर्जी बन के आती है, ए सांवरिया, नहीं याद
आपको बड़ी पसंद है। कौन? इसको कोई रेफरेंस में अंधाधुन में भी है, वो जो पुलिस वाले की बीवी होती है। अंधाधुन मुझे अब याद नहीं अच्छा चलो छोड़ो, प्लीज मुझे अब बता दो। वो तुम्हारी बड़ी फेवरेट एक्ट्रेस है। तापसी पर तापसी पन्नू नहीं है, वो कैरेक्टर एक्टर है। गोलमाल 2 में भी थी, जो रानी मुखर्जी बन के आती है। राधिका आप्टे? राधिका आप्टे भी है इस फिल्म में। राधिका आप्टे भी है इसमें? हाँ, राधिका आप्टे भी है इस फिल्म में। अच्छा, अश्विनी की बात तो नहीं करे, वो जो के स्ट्रीट वाली फिल्म में थी आंटी? एग्जैक्टली, बहुत पसंद है बाकी वो आपकी वो, फेवरेट है ना, बहुत पसंद है। वो भी है इस फिल्म में। उसका बड़ा मजेदार 3-4 सीन है। और खैर आई विल वॉच दिस मूवी। मैं ना एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि अगर कोई देखना चाहे तो देखे, तो मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता। ठीक है, अब ना करें, मेरे लिए भी ना करें। मैं नहीं करना चाहता क्योंकि अच्छा एक और बात, 1980 का प्लॉट दिखाया हुआ है। 1980 का मतलब बेसिकली क्रिसमस दिखाया हुआ है। और जो इस फिल्म में आर्ट डायरेक्शन है ना मोहन, अच्छा, वो ही नहीं आपको आगे जाने देती। चलो आई विल वॉच। कि वो जो 90s का और क्रिसमस का कल्चर क्रिएट हुआ है ना फिल्म में, वो ही नहीं आगे जाने इट्स बेस्ड इन इंडिया? यस, मुंबई। ठीक है, मुंबई, ठीक है। सो अच्छी मूवी है, जरूर देखें आप। मैं देखूंगा। हाँ, मर्डर मुबारक भी देख लें। हाँ, ऐसी बात नहीं है कि ना देखें। मर्डर मुबारक भी देखें, दोनों देखें। मुझे उसमें दोनों कुछ चीजों को मर्डर मुबारक में नहीं एड्रेस किया गया, चलो खैर कोई नहीं। जो जैसे करिश्मा बहुत फेमिनिस्ट दिखाई गई है, हाँ, और उसका संजय कपूर का कोई टाकरा दिखा देते, कोई पॉलिटिक्स में इलेक्शन, काफी चीजें तिश्ना रह गई, लेकिन चलो खैर चल। लेकिन ये कि मर्डर मुबारक का एक ओवरऑल कांसेप्ट मजे का था कि क्लब के लोग किस तरह से ट्रीट करते हैं। बेसिक थीम तो वही थी ना कि आपने लेविश दिखना है, तो लेविश के लिए आपके अंदर भी लेविशनेस होनी चाहिए या नहीं। और बेसिकली वो मर्डर भी उसी बेसिस पे है ना, तो वो कांसेप्ट अच्छा है। ट्रीटमेंट बुरा है, ट्रीटमेंट बुरा है। चलो ठीक है। चले जी, इंटरव्यू ऑफ द वीक मैंने देखा कि इंटरव्यू हसन चौधरी का, तो मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उस पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। ठीक है, चल रहने दो। ठीक है, मूविंग ऑन टू वायरल ट्रेंड्स ऑफ द वीक। जी, एक वायरल ट्रेंड है, बहुत कुछ अरसे से बहुत चल रहा है। आपको तो मैंने सुनाया अभी थोड़ी देर पहले, मुझे बड़ा पसंद है। देख चुका था वो ऑलरेडी, कि मुझे याद नहीं आ रहा था क्या है। हाँ, तो उस वायरल ट्रेंड का नाम है जी कितनी बुड्ढी सागर दी वोटी लेंदी इंडिका चला। यार ये बड़ा छाया हुआ है, बहुत छाया हुआ है। क्या कहेंगे आप इस ट्रेंड के बारे में? इट्स वेरी कैची। इस तरह के गाने में जरूर सुनता होता हूं, आपको पता भी है। सागर दी वोटी लेंदी इंडिका चला, इमीडिएटली ये कोई मेरी मजबूरी मैनू छेती। पिछले दिनों एक और भी चला था, लंबा समथिंग समथिंग लंबा। नहीं, वो तो गंदा गाना है। वो गाना ही गंदा है? हाँ। अच्छा, मुझे नहीं पता। मोटेरे मैडम मोटे। अच्छा, मुझे नहीं पता। ये पिछले दिनों चला था, ये भी एक है ना, लेकिन ये उस टाइप का गाना है सैया। तो मैंने लफ्ज गलत तो नहीं यूज कर दिया? नहीं, भोजपुरी गाने ऐसे ही होते हैं, लेकिन वर्ड गलत नहीं होते। नहीं, ये यहाँ पे गलत ही है। वो आपको याद है ना, वो एक गाना था, मेरी छोटी छोटी गेंद। चले खैर, यहाँ पे आई। ये तो बड़ा प्यारा है। लड़की ड्राइवरी सीख रही है, और कहती है कि मुझे तो ड्राइवरी आनी चाहिए, चाहे जितने मर्जी पैसे ले लो मेरे से ऐसे फीस के। इमीडिएट, तो इमीडिएट कुछ है। हाँ, तो एक दो दे देना गाने, इसको लगा देगा। तो आप लोग भी जरूर बनाएं इस वायरल ट्रेंड के ऊपर अपनी वीडियो, मैं टिकटॉक और हमें भेजें। हम बनाएं। हमारा बड़ा दिल करता है कि हम वीडियोस बनाया करें, लेकिन यार प्लीज आप लोग हमें मोटिवेट करें कि हम टिकटॉक बनाया करें, हम वापस आ जाएं टिकटॉक पे। आप मुंह तो बड़े हिट थे टिकटॉक पे। प्लीज मेरा टिकटॉक देखें जाके। मेरा टिकटॉक बड़ा मजे का है। शमो आ गई। चले फीडबैक, चले जी फीडबैक की तरफ चलते हैं। हमारे पास है जी कमेंट्स हैं कुछ जी। और पिछले एपिसोड पे लोगों ने बहुत अच्छे व्यूज दिए। इस पे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आई थिंक वो वाली हमारी जो एक स्ट्रैटेजी है कि हमारी वीडियो को लाइक करें, वो अच्छी जा रही है। और आप भी जरूर, अगेन जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो तो जरूर लाइक किया करें हमारी वीडियोस को। जी, सबसे पहला कमेंट है हसन रजा, न्यू पेयरिंग जावियार एंड किंजा। उसको हंसी आ गई इस बार। हां, वो लाफी इमोजीज दे रहे हैं। एक और यूजर नेम कहते हैं, तेरे बहन फैंस आर सो टॉक्सिक। अब हमने फैंस के बारे में बात करना बंद कर देनी चाहिए वैसे। जी। उसके बाद लाला कहते हैं, आई एग्री विद यू गाइस, आवर सोसाइटी अनफॉर्चुनेटली डजंट गिव राइट्स। मैं एनो को उतार लूं इफ यू डोंट माइंड? जी, मुझे क्यों माइंड होगा। गिव राइट्स टू द वुमेन गिवन बाय इस्लाम, लेट अलोन अलाउ देम टू बी लिबरल व्हेन इट कम्स टू राइट्स द मेजॉरिटीज। Islam finished on 4 marriages. Nobody remember that Khadija Rizal Anha was a businesswoman. However, Prophet showed love and respect to his daughter. Women rights of property, women rights for education, women rights to choose their husband, women's right to live alone with their husband after marriage, and our Prophet ﷺ reminders of treating women with love and care. Nobody takes Aurat March seriously because of their selective feminism. NGOs are just working on propaganda, so how can
देन वुमेन फाइट फॉर देयर राइट्स एंड टेकन सीरियसली टू। बहुत प्यारी बात की आपने मेरी बहन। उसके बाद फिजान अली कहते हैं तेरे बिन कोई कितना भी क्रिटिसाइज क्यों ना करे, हकीकत यही है कि तेरे बिन लोगों के दिलों में बस गया है। ओके जी, बसा रहे, अल्लाह करे बसा रहे ज़िंदगी भर। उसके बाद अगली बार मैंने बच गया मैं कहते कहते। उसके बाद हिप्नोटोडेक्स कहते हैं चांद नगर इज डायरेक्टेड बाय यासर रिजवी, अतीका ओडो सेड इन इट हर इंटरव्यू। सलमान ज़हीर कहते हैं अमेजिंग एपिसोड एज ऑलवेज, लव्ड इट, थैंक यू सो मच। शानू सभा कहते हैं अंबानी वेडिंग बहुत से लोगों के लिए जहनी बीमारी साबित हुई फॉर श्योर, टू मच एक्सपोजर और पब्लिसिटी की वजह से लोग एहसास कमतरी में चले जाते हैं। ओवर यूज ऑफ एवरीथिंग इंक्लूडिंग सोशल मीडिया इज नॉट राइट। अरसलान की बात सही लगी कि अमीर तरीन ओके ये कर लें, आपने उससे ऊपर क्या करना है, ये बात सच है। ठीक है। उसके बाद लाला दिया कहती है मेरी भी बस हो गई है अंबानी प्री वेडिंग फियास्को से। टू बी ऑनेस्ट वो बॉलीवुड आइकॉन जिनको हम लेजेंड समझते हैं ये थे खान्स, वो लोग थोड़े क्रिंजी लगे मुझे। लेट्स सी अब वेडिंग्स में क्या तमाशा लगना है। ओके, इसके बाद वो कहती हैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बीगुल्स प्रोजेक्ट, आई थिंक इट्स एस्टैब्लिश्ड नाउ दैट बीगुल वर्क इज मोस्टली यूनिक एंड नथिंग टिपिकल, एग्रीड, सो आई एम इंट्रीग्ड ऑल्दो आई एम नॉट अ फैन ऑफ जावियार और अजान समील, बट लेट्स सी too soon to say anything. Yes, I am also not fan of any of them. ठीक है। इसके बाद नहीं बीगुल के तो हो ना, Any of the actors. अच्छा। आयशा बट कहती हैं अरसलान भाई देखा लोग लाइक नहीं कर रहे जाते हैं, व्यूज कुछ और होते हैं, लाइक नहीं। हाँ करें लाइक, हर कोई नहीं ना करते, प्लीज लाइक करें प्लीज प्लीज दे प्लीज। ये कोई था ना ऐसा कुछ दे। अच्छा खैर। उसके अलावा यूजर ने कहते हैं किंजा वाले ड्रामे को सैयद आबिस रजा डायरेक्ट कर रहे हैं। ओके। उसके बाद यूजर ने कहते हैं चांद नगर इज बाय ज़िशान जुनैद, डायरेक्टर बाय यासर रिजवी। मुझे फसी ने स्पेशल मैसेज भेजा कि तुम लोगों ने तस्वीर जो लगाई हुई थी उस पर लिखा हुआ था डायरेक्टेड बाय दिस एंड राइटर बाय दिस, लेकिन तुम लोगों को ही नहीं पता कि डायरेक्टर कौन है। अपनी इन्फॉर्मेशन पूरी कंप्लीट करके बैठा करो, सॉरी। ठीक है। उसके बाद कॉल मी जी कहते हैं गाइस यू आर डूइंग अमेजिंग, लव यू शो एंड डू मोर लॉलीवुड रिलेटेड कंटेंट। जी जरूर आप हमें बताएं, आप हमें लॉलीवुड कैटेगरीज बताएं, हम लेके आएंगे। हमारे लिए जरा डिफिकल्ट होता है, मेरे पास कैटेगरीज बहुत हैं, लेकिन मुझे सिर्फ ये प्रॉब्लम होती है कि कौन कौन उससे रिलेट कर पाएगा। मसला ये ना कि आपको भी नहीं पता होगा, तो हम मैडम नूरजहां के कोई 80s-70s के गाने लेके आ जाएंगे, हमें तो पता है, लेकिन आपके लिए मुश्किल होगा। आपको तो पता भी नहीं होगा आयरन परवीन का। और जी ठीक है जी, बड़ी प्यारी बात की आपने। थी वो आयरन परवीन, नाहिद वो कौन थी? नहीं न्याजी हमारी कितनी फेवरेट है मून। ठीक है, तो आप हमें बताएं कुछ इस तरह के सिंगर्स, तो हम जरूर लेके आएंगे। अच्छा, उसके बाद अच्छा एक छोटी सी बात और भी, जुक बॉक्स का असल मकसद आपको एक नॉस्टैल्जिया की सैर पे लेके जाना है कि बचपन याद कराना है, जो हम जैसे मिलीनियल्स हैं। ठीक है जी। उसके बाद बीजे के ही वो कहते हैं सैर खान इज डूइंग जफा एंड करंटली शूटिंग इन इस्लामाबाद, दानिश नवाज डायरेक्टिंग। ओके जी। इंडस 720 कहते हैं अच्छा नहीं, इंडस नाम पता नहीं क्या है। इस इंडस से पहले पूछो अपना नाम चेंज करो। अब इंडस पता क्या है? सिंधु नदी। अब ये सारा एरिया सिंधु नदी है, तो फिर तुम ये हिंदुओं को भी अंदर इंक्लूड कर रहे हो, तो पहले तो अपना नाम चेंज करो। अगर तुम इतना वो कर रहे हो कि फलाना चीज को नहीं करना चाहिए, ढिमकाना चीज को नहीं करना चाहिए। अपनी हिस्ट्री पढ़ते नहीं है, नाम रख लेते हैं और फिर कहते हैं कि हम फलाना हम ढिमकाना। मूविंग ऑन टू दी बेसिक देसी, कहते हैं शर्बनी मुखर्जी, काजल एंड रानीज कजन। ये वो हैं जो किसी मूवी में थी? जी जी, ये उस मूवी में थी ना, आज सोनिया। ओके ओके, ठीक है, वो जो गाना था घर आज सोनिया। अच्छा हाँ, वो उनकी कजन है। जी 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 जी, बटेडे ले आली। जी जी जी। अच्छा वाओ जी। उसके बाद क्यूटी पोका पीपी कहती हैं माय मोस्ट फेवरेट टाइम इज व्हेन यू डिस्कस ऑल द पाकिस्तानी सॉन्ग्स। आई एक्चुअली वेंट थ्रू योर पाकिस्तानी dramas OST videos 5 times and saved each and every song, and I also done that for the 2000 Pakistani songs. And Shazia Manzoor is brilliant, which I love very much growing up too. I'm क्या painstakingly finding each and every song and saving it to my Pakistani best filmy song playlist here on YouTube. Please continue Pakistani Jukebox. Right now chilling to कौन है वो? अच्छा, मैंने इनके जाके ना चैनल देखा और उन्होंने बड़ी प्यारी प्लेलिस्टें बनाई हुई हैं। अच्छा? प्लीज जाके देखना, और वो सारे वो गाने हैं जो हमने अपने जुकबॉक्स वेरी नाइस। ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं प्लीज डू द नेक्स्ट जुकबॉक्स सेगमेंट ऑन द आइकॉनिक रानी बेगम एंड ऑल ऑफ हर बेस्ट उर्दू सॉन्ग्स। अच्छा, एक काम करते हैं हम ना, आप लोग भेजें हमें जुक बॉक्स की कैटेगरीज जिस तरह की आपको चाहिए।
मून का ना लगा दिया करेंगे एक क्विज टाइप, मैं अपने जो सोशल मीडिया वाले से कह दूंगा उस पे यूट्यूब पे, फिर आपने वोट करना है उसके ऊपर, फिर हम अपना जोक बॉक्स उस पे बनाया करेंगे, क्या कहते हो? हाँ कर ले। ठीक है। उसके बाद समिया सरकार कहती हैं वी मिस सहर खान सो मच, सेम। उसके बाद इरम रियाज कहते हैं यू गाइस मिस्ड हाइसम हुसैन, दानिश नवाज एंड यासिन नवाज नेम्स व्हाइल डिस्कसिंग आवर गुड डायरेक्टर्स, ही इज राइट वैसे। सही कह रहे हैं। उसके बाद टोटल आर्मी राय कहते हैं अंबानी वेडिंग पे मजे की डिस्कशन थी, काश और लॉन्ग होती। अच्छा, इसके अलावा कहते हैं क्या है, टेंशन खत्म हो गई आप लोगों की डिस्कशन सुन के कि कितना ही पैसा आ जाए ज्यादा से ज्यादा डायमंड्स अफोर्ड कर सकते हैं। नाइस, ठीक है, थैंक यू सो मच। उसके बाद सेनान शाह कहते हैं बचपन में एक रमजान ड्रामा देखते थे, उसका नाम होता था ये रहा मुश्किल नहीं। आई थिंक वैसे ही ड्रामाज बनने चाहिए। ओके, मुझे आइडिया नहीं है, जरूर हम देखेंगे इसके इस हवाले से कि किस तरह का वो ड्रामा है। इसके बाद औरंगजेब कहते हैं हेलो गाइस, टोटली एग्री विद यू ऑन अर्थ मार्च पॉइंट, लाइक द वे अरसलान पुट हिज पॉइंट ऑफ व्यू एंड आल्सो अरसलान ने आज कह के खुद को ब्राइट करवाया था कि लाइक ब्राइट करें, इसे ब्राइट करें, लश्कारे मार रहे हो भाई। ओके, नहीं ये कब कहा तूने? पता नहीं, वो कह रहे हैं कि मेरे मुंह पे लाइटिंग ज्यादा थी। अच्छा, इसके बाद द बटरफ्लाई कहते हैं हाय गाइस, रिगार्डिंग तेरे बिन वाज नॉट अ नेवर हर्ड बिफोर स्टोरी टू बिगिन विद, इट वाज नथिंग बट अ अमलगमेशन ऑफ मेनी ऑफ अर्ली 2010s सोप्स ऑफ एकता कपूर एंड स्टार प्लस ड्रामाज, नेमली गीत हुई सबसे प्यारी, इस प्यार को क्या नाम दूं, एटसेट्रा एटसेट्रा, व्हाइल मुर्तिब खान वाज नॉट एज रूड एंड टॉक्सिक एज एनी ऑफ द मेल प्रोटैगनिस्ट मान ऑन आर्नव ऑफ द अबव मेंशन्ड serials. The situations and character traits are very inspired by them. So even if Ekta Kapoor does make a serial, we may say she's remaking her own stupid toxic love stories, but we can't say she is remaking Tere Bin. Most probably success of Tere Bin nudged her back to think about recreating her stupid idea of love. सही कह रहे हैं। बहुत अच्छा कहा बटरफ्लाई। उसके बाद ज़ारा अजीम कहती हैं द अमानी प्री वेडिंग मेड मी अप्रिशिएट माहिरा खान्स प्री एंड पोस्ट वेडिंग सेरेमनीज, एग्रीड, बहुत अच्छी बात कर रही हैं वैसे वो। सो मच मोर, माहिरा हरसेल्फ इज वेरी एफ्लुएंट एंड इतनी अंग्रेजी मेरी काटी नहीं है, सुपर रिच। It was also classy. The Amanis were so outrageously vulgar in their display of wealth. It was so tacky. था। She is right. Tacky था। 100% right. It was tacky. मैं कहना नहीं आ रहा था, समझ नहीं आ रही थी कि सब है, सब कुछ है, बड़े बड़े स्टार हैं, हम तो गरीब हैं। हम तो गरीब हैं। बताओ ये क्या है? ये अफसाना खान है। हम तो गरीब हैं। ए बिटिया। चलो जी, मून, ये था जी हमारा आज का हमने बहुत कुछ किया है ना। सो इट वाज अ वेरी गुड एपिसोड। हमें खुद कह रहे हमें तो लगा है भाई हमारा चैनल है, हम जो मर्जी करें। ठीक है जी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारी इस वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि लाइक करने से हमारे चैनल को रीच मिलती है, और मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम आपको मिलेंगे फ्राइडे को टीवी लाउंज की एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे और मून को दी इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।